तुम सील्ड रूम डोलुओ से पहले के पोप कियान शुनजी हो। शुरुआत में ही सामना होता है बीबी डोंग से, जो यू शाओगांग के साथ भागने की कसम खाए बैठी है। ओरिजिनल स्टोरी में उसे एक बंद कमरे में कैद किया जाता और सील्ड रूम डोलुओ का टाइटल मिलता, लेकिन तुमने सीधे बीबी डोंग की सोल पावर डिस्ट्रॉय कर दी, उसका सेंटेस पद छीन लिया और उसे होली सील पैलेस से निकाल दिया, यू शाओगांग के साथ जाने दिया। इसी वक्त बीबी डोंग की आवाज़ थ्रोन रूम में गूंजती रही, शिफू, मैं और शाओगांग सच्चा प्यार करते हैं, हमें खुश होने दो। तुम बेरुखी से उस कृतज्ञ को देखते रहे जो सब कुछ लेकर भाग रही थी। इस वाइट आइड वुल्फ के लिए मन में घृणा थी। तभी सिस्टम एक्टिवेट हुआ। चॉइस 1, बीबी डोंग को जबरदस्ती रोको, सील्ड रूम डोलुओ टाइटल मिलेगा, बंद जगहों पर अजय हो जाओगे। चॉइस 2, बीबी डोंग की सोल पावर खत्म करो, उसे निकाल दो। रिवॉर्ड में 1 लाख साल की डिवाइन थॉर्न सोल रिंग, सोल पावर लेवल प्लस एक और हेवनली गॉड डिवाइन सॉन्ग का अधिकार। सामने दिख रहे ऑप्शंस देखकर तुमने बिना झिझक एक पाम मारा और बीबी डोंग की सारी सोल पावर तबाह कर दी। शिफू, तुम क्या कर रहे हो? बीबी डोंग डरकर छटपटाई। वो टाइटल डोलुओ का मुकाबला कहाँ कर पाती। आज से मैं तुम्हारा शिफू नहीं हूँ। तुम होली सील पैलेस की सेंटेस नहीं हो। पैलेस ने जो कुछ तुम्हें दिया था वो सब वापस ले लिया। तुम्हारे बोलते ही तुम्हारी सोल पावर खत्म हो गई। हाथ समेटकर ठंडी नजरों से जमीन पर पड़ी पीली बीबी डोंग को देखा। जाओ। बीबी डोंग मुश्किल से उठी। शिफू, तुमने आस्तीन झाड़ी और उसे थ्रोन रूम के बाहर फेंक दिया। ठंडी आवाज आई, हमारा शिफू डिसाइपल का रिश्ता खत्म। जाओ अपने यू शाओगांग के पास। धम से हेवी डोर बंद हो गई। अब बीबी डोंग की सोल पावर गई थी। मेरिडियंस भी हिल नहीं रहे थे। वो डोर धकेल नहीं सकती थी। शिफू, वो रोते हुए चिल्लाई। उसने सोचा भी नहीं था कि सीधे सोल पावर खत्म करके निकाल देंगे। गार्ड्स आए। सॉरी, अब तुम यहाँ नहीं रह सकती। उन्होंने बीबी डोंग को उठाया और बाहर फेंक दिया। थ्रोन रूम में तुमने हाथ में 1 लाख साल की डिवाइन थॉर्न सोल रिंग देखी। बिना झिझक उसे तोड़ा। एक लाल सोल रिंग धीरे धीरे बनी और पहले की काली सोल रिंग की जगह ले ली। अब तुम्हारी सोल रिंग कॉन्फ़िगरेशन थी येलो येलो पर्पल पर्पल ब्लैक 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 रेड। अचानक पूरे बदन में सोल पावर उठी। काफी समय से स्टक लेवल अब ब्रेक थ्रू हो गया। 96 लेवल पर पहुंच गए। काफी अच्छा फील है। तुमने गहरी सांस ली और पोप चेयर पर बैठकर आगे की राह सोचने लगे। कम से कम अब एक गलत चॉइस की वजह से बर्बाद नहीं हो गए। तभी थ्रोन रूम का भारी दरवाजा खुला और कियान दावलियो का चेहरा दिखा। वो गुस्से से देख रहे थे। कियान शुनजी, तुमने बीबी डोंग को निकाल दिया? तुमने हाँ में सिर हिलाया। तुम्हें पता है बीबी डोंग कितनी टैलेंटेड है? होली सील पैलेस ने इतने साल उसे ट्रेन किया और तुमने यूं ही निकाल दिया। पिताजी, बीबी डोंग का दिल यहाँ नहीं था। जबरदस्ती रखते तो कोई फायदा नहीं था। पिताजी को यह समझना चाहिए। सवाल पूछने आए कियान दावलियो अचानक चुप हो गए। उस दिन होली स्पिरिट डिवाइन टेस्ट में तुम इतने डिसाइसिव होते तो नतीजा बिल्कुल अलग होता। पिताजी, पुरानी बातें क्यों याद करना? कियान दावलियो ने तुम्हें गहरी नजर से देखा और मुड़कर चले गए। इन कुछ दिनों में मेरे बेटे में बड़ा बदलाव आया है। मेरी नज़र से कुछ नहीं छूटता। क्यों हुआ नहीं जानता, लेकिन कुल मिलाकर अच्छा ही है। उधर बीबी डोंग कमजोर बदन को घसीटते हुए स्पिरिट सिटी में रुके यू शाओगांग से जा मिली। यू शाओगांग ने बीबी डोंग का यह हाल देखकर रंग उड़ गया। डोंगर, तुम ऐसे कैसे हो गए? बीबी डोंग यू शाओगांग से लिपट गई। शाओगांग, शिफू ने मुझे होली सील पैलेस से निकाल दिया, मेरी कल्टीवेशन भी खत्म कर दी। बचपन से मैं उनके साथ थी, वो मुझे पिता जैसे लगते थे। मुझे समझ नहीं आता शिफू इतने निर्दयी क्यों हुए। यू शाओगांग ने दुखी बीबी डोंग को दिलासा दिया। आंखों में गुस्सा था। अपनी प्यारी लड़की को इस हाल में देखकर मुझे जस्टिस लेना होगा। बीबी डोंग ने कमजोर हाथों से यू शाओगांग का हाथ थामा। शाओगांग, तुम मुझे छोड़ोगे नहीं ना? यू शाओगांग ने सिर हिलाया। नहीं छोड़ूंगा, आराम करो। बीबी डोंग को सेटल करके यू शाओगांग गुस्से से होली सील पैलेस की तरफ चला, लेकिन गार्ड्स ने रोका। अंदर जाने दो, मुझे कियान शुनजी से मिलना है, गार्ड ने ठंडे स्वर में कहा। जुबान संभालो, पोप का नाम ऐसे कैसे लेते हो? यू शाओगांग ने जेब से एल्डर टोकन निकाला। मुझे पोप से मिलना है। गार्ड्स ने अनिच्छा से रास्ता दिया और चेतावनी दी। दोबारा पोप का नाम लिया तो कल का सूरज नहीं देखोगे। इसी वक्त थ्रोन रूम में मूनक्रो ने रिपोर्ट दी। यू शाओगांग एल्डर टोकन लेकर आया है, आपसे मिलना चाहता है। तुम्हारी आंखों में हल्की मुस्कान आई। आने दो, देखते हैं क्या चाहता है। कुछ देर बाद यू शाओगांग सीना तानकर थ्रोन रूम में आया। तुमने ऊपर से नीचे देखा? तुम यू शाओगांग हो, काफी घमंडी दिखते हो। यू शाओगांग ने तुम्हारी बैंटर नजरअंदाज की। कियान शुनजी, बीबी डोंग तुम्हारा डिसाइपल है। 10-15 साल साथ रहे, वो तुम्हें पिता मानती थी। इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? तुम्हारी आंखों में और ज्यादा कंटेम्प्ट आई। तुम मुझसे सवाल करने आए हो? यू शाओगांग ने ठंडे स्वर में कहा। अपने डिसाइपल के साथ इतने निर्दयी पोप बनने का हक है तुम्हें? यू शाओगांग की ढिठाई देखकर मुंह के किनारे अपने आप खिंच गए। किसने तुम्हें यह हिम्मत दी, एक वेस्ट तुमसे ऐसे बात करे? यू शाओगांग खड़ा रहा। चियान शुनजी, होली सील पैलेस की सेंटेंस से भी इतने बेरहम पोप चेयर पर बैठने का हक नहीं तुम्हें। तुम और नहीं रोक पाए, जोर से हंसे। सच में क्लाउन हो। नहीं जानता बीबी डोंग ने तुम क्या देखा। ये घमंडी एटीट्यूड। मेरे होली सील पैलेस की सेंटेंस इतनी अंधी हो गई। यू शाओगांग का चेहरा काला पड़ा। कियान शुनजी, तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब साफ नहीं है? तुम मौत मांग रहे हो। कहते कहते तुम्हारी टाइटल डोलुओ प्रेशर पूरी तरह यू शाओगांग पर छा गई। एक पल में वो दोनों घुटनों पर था, हिल भी नहीं सकता। कहाँ से आई ये हिम्मत कि मुझसे ऐसे बात करे? ये तुम्हारी 29th लेवल सोल पावर से। तुम्हारी बढ़ती प्रेशर के सामने यू शाओगांग का सिर झुकने लगा। माथे से पसीना जमीन पर गिर रहा था। अब आंखों में डर था। इसी वक्त उसे याद आया कि उसके पास सिर्फ 29th लेवल है और सामने डोलुओ कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी शक्ति होली सील पैलेस का पोप है।
95th लेवल टाइटल डोलो। फिर भी यू शाओगांग दांत पीस कर झुकने से इनकार कर रहा था। गलत वो था जो गलत था। तुम चाहे मार दो, झुकूंगा नहीं। तुमने मून क्रो को देखा? यू शाओगांग ने पोप को चैलेंज किया, अपमान किया, बेवजह गाली दी। क्या सजा दें? मून क्रो ने ठंडी नजर से यू शाओगांग को देखा। लिंगची। यू शाओगांग कांप गया। वो फील कर सकती थी कि एक आदेश पर मून क्राउन उसे 1000 टुकड़ों में काट देगी। रुको बीबी डोंग, होली सील पैलेस की सेंटेंस है। तुम मुझे नहीं मार सकते। अब यू शाओगांग पूरी तरह टूट चुकी थी। दो टाइटल डोलो की कंबाइंड प्रेशर में वो दम घुटती फील हो रही थी। तुमने और चोट दी बीबी डोंग। अब होली सील पैलेस की सेंटेंस नहीं, ये तुम्हारी ही देन है। यू शाओगांग ने सोचा, फिर कहा, मैं यू युआन झेन का बेटा हूँ। हमें मारोगे तो ब्लू इलेक्ट्रिक टायरेंट ड्रैगन फैमिली से युद्ध होगा। तुम्हारे वर्ड्स खंजर की तरह उस पर लगे। ब्लू इलेक्ट्रिक टायरेंट ड्रैगन फैमिली एक वेस्ट के लिए होली सील पैलेस से लड़ेगी। तुम खुद को बहुत ज्यादा समझ रहे हो। चॉइस एक, इस एरोगेंट यू शाओगांग को मार दो, पोप की अथॉरिटी एस्टेब्लिश करो, रिवॉर्ड 5000 साल सोल बोन। एक चॉइस दो, बाप की गलती बेटे की नहीं। यू शाओगांग ने तुम्हें चैलेंज किया, यू युआन झेन को खुद आकर बेटे को ले जाने दो। यू शाओगांग को मारने से मिलता है बस एक 5000 साल सोल बोन। बेकार है, वो अलाइव रखने से ज्यादा काम का लगता है। खासकर जब तानसान आएगा तब उसकी वैल्यू बढ़ेगी और रिवॉर्ड भी अच्छा होगा। मून क्राउन ने से वाटर डंजन में डाल दो। यू युआन झेन को बुलाओ अपने बेटे को ले जाने। मून क्राउन ने जवाब दिया, जो हुक्म। मैं वाटर डंजन के बाकी कैदियों को बोलूंगा, ध्यान से देखें। फिर थ्रोन रूम में अकेले रहे। उस 10,000 साल डिवाइन थॉर्न सोल रिंग का टुकड़ा निकाला। अब तुम्हारी सोल रिंग कॉन्फ़िगरेशन बदलकर हो गई ब्लैक येलो पर्पल पर्पल ब्लैक ब्लैक ब्लैक। जमीन पर गिरे। एक टोकन था जो बीबी डॉम ने सीक्रेटली यू शाओगांग को दिया था ताकि वो होली सील पैलेस की लाइब्रेरी में जा सके, सोल थियरी रिसर्च कर सके। सोचकर हंसी आई। थियरी रिसर्च तो कुछ नहीं हुई, बस होली सील पैलेस की सेंटेस को भगा ले गया। उधर यू शाओगांग को मून क्राउन वाटर डंजन में ले गई। पानी कंधे तक था। कैदी सब अंदर ही। बदबू भयानक थी। कहीं कहीं कीड़े भी थे। ये नया कैदी ब्लू इलेक्ट्रिक टायरेंट ड्रैगन फैमिली का यू शाओगांग है। इसे ठीक से संभलो, मारना नहीं। मून क्राउन चली गई। कैदियों ने ग्रीडीली यू शाओगांग को घेर लिया, जैसे कोई मेमना हो। यू शाओगांग घबराया। तुम क्या करोगे? कैदी मुस्कुराए। क्या करेंगे? क्यों, क्या किया? यू शाओगांग सहज ही पीछे हटा, लेकिन चेन्स ने रोका। कैदियों ने उसके सिर पर कीड़े भरे हाथ रखे और उसे गंदे पानी में जबरदस्ती डुबाने लगे। देख लो भाइयों, अच्छे से। यू शाओगांग लगातार संघर्ष करता रहा। वो घिनौने हाथ देख उबकाई आ रही थी। गंदे पानी में रहने की बात तो छोड़ो, तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं ब्लू इलेक्ट्रिक टायरेंट ड्रैगन फैमिली का हूं। यू युआन ज़ैन मेरा पिता है। हमें सच में डर लग रहा है। तुमने ना बोला तो ठीक था, बोल दिया तो और मजा आया। देखते हैं यू युआन ज़ैन हमसे कैसे बदला लेगा। क्या वो होली सील पैलेस में घुसेगा? कैदी बोलते रहे, हाथ नहीं रुके। यू शाओगांग को पूरी तरह पानी में धकेल दिया। गुड़गुड़। यू शाओगांग माफी मांगना चाहता था पर गंदा पानी मुंह में भर गया। थोड़ी देर में वाटर डंजन से अजीब हंसी और यू शाओगांग की चीखें सुनाई दी। ब्लू इलेक्ट्रिक टायरेंट ड्रैगन फैमिली में यू पहले तैयारी करते हैं। उन्होंने जेब से एक डार्क गोल्ड मेंबर कार्ड निकाली और मैसेंजर के हाथ में दी। इसमें 1 लाख गोल्ड सोल कॉइन्स का क्रेडिट है। हमारे फैमिली के बिजनेस में कहीं भी यूज कर सकते हो। छोटी सी भेंट है। मैसेंजर ने साइलेंटली कार्ड रख ली, चाय का प्याला उठाया और पीने लगा। ये मान लेने का इशारा था, टाइम का ध्यान रखना। सिटिंग रूम से निकलते ही यू युआन ज़ैन का चेहरा एकदम काला पड़ गया। मेरे साथ चलो, पोप से मिलने जाना है। यू शाओगांग की जान मौत मायने नहीं रखती। अगर पोप नाराज हुआ और होली सील पैलेस हम पर हाथ डाले तो ब्लू इलेक्ट्रिक टायरेंट ड्रैगन फैमिली का क्या होगा? कुछ घंटों बाद ब्लू इलेक्ट्रिक टायरेंट ड्रैगन फैमिली की गाड़ियां स्पिरिट सिटी पहुंची। यू युआन झेन एक पल भी नहीं रुके होली सील पैलेस की तरफ। उनके चेहरे पर कड़वी मुस्कान थी। बस स्पिरिट सिटी में रुकने के लिए रुकना पड़ा। इसी वक्त स्पिरिट सिटी के सबसे बड़े होटल में बीबी डोंग बेहोशी से उठी। यू शाओगांग नहीं दिखा तो दौड़कर कमरे से बाहर आई। शाओगांग, तुम कहाँ हो? उसी वक्त यू युआन झेन उस होटल में आए। दोनों का सामना हो गया। सेंटेस, तुम यहाँ? यू युआन झेन और बीबी डोंग एक दूसरे को जानते थे। यू शाओगांग से मिलने के बाद मिलना जुलना और बढ़ा था। इन सालों में बीबी डोंग ने चुपके से यू युआन झेन की काफी मदद भी की थी। यूशु अंकल, आप शाओगांग को लेने आए हैं? वो दिन में यहाँ था, अब कहीं नहीं दिख रहा। यू युआन झेन ने नोटिस किया बीबी डोंग की सोल पावर और अजीब थी, लेकिन अभी ज्यादा सोचने का टाइम नहीं था। होली सील पैलेस की सेंटेस, शाओगांग ने बड़ी गलती कर दी। बीबी डोंग ने पूछा, शाओगांग को क्या हुआ? यू युआन झेन ने गहरी सांस ली। बीबी डोंग को एक क्वाइट प्राइवेट रूम में ले गए। आज होली सील पैलेस का मैसेंजर आया। कहा, शाओगांग ने पोप को सामने से चैलेंज किया, अब वाटर डंजन में है। बीबी डोंग का चेहरा सफेद पड़ गया। वाटर डंजन वो अच्छी तरह जानती थी। वहां सबसे खतरनाक मानसिक रूप से बीमार लोग होते हैं। हमें जल्दी शाओगांग को निकालना होगा। देर होगी तो बहुत देर हो जाएगी। यू युआन झैन ने सहमति में सिर हिलाया। मैं भारी तोहफा लेकर आया हूं, लेकिन पोप से मुलाकात नहीं हुई। क्या तुम बीच में कुछ कर सकती हो? बीबी डोंग ने कड़वाहट से सिर हिलाया। अभी नहीं हो पाएगा। यू शिफो ने मेरी सोल पावर खत्म कर दी, मुझे होली सील पैलेस से निकाल दिया। मैं अब होली सील पैलेस की सेंटेस नहीं हूँ। यू युआन झेन की आंखें फटी रह गईं, कुछ बुरा होने का डर। ये कब हुआ? बीबी डोंग का होली सील पैलेस से निकाला जाना जरूर यू शाओगांग से जुड़ा था। वो कियान शुंजी की सबसे प्रिय शिष्य थी, अगले पोप के लिए ट्रेन हो रही थी। इसे निकाल दिया?
बीबी डोंग ने जवाब दिया। आज सुबह की बात है, मैं और शाओगांग साथ भागने का प्लान कर रहे थे, लेकिन शिफू ने मुझे पकड़ लिया। यू युआन जेन बेबसी से चेयर पर ढह गए। कियान शुंजी ने अपनी सबसे प्यारी शिष्या को भी बिना सोचे निकाल दिया, तो मेरी ब्लू सच्चा प्यार है, कोई नहीं रोक सकता। होली सी पैलेस भी नहीं। यू युआन जेन के मुंह से बोल नहीं निकले। अब उन्हें पूरी फैमिली पर खतरा दिख रहा था। तुम दोनों के सच्चे प्यार ने पूरे परिवार की गर्दन खतरे में डाल दी। बीबी डोंग ने यू युआन जेन का बेबस चेहरा देखा और मन मारकर बोली, अंकल टेंशन मत लो, मैं अभी होली सील पैलेस जाकर शिफू से शाओगन को छोड़ने की विनती करती हूँ। इतने साल की शिफू शिष्य नाते को देखते हुए उन्हें ज्यादा तकलीफ नहीं देनी चाहिए। ठीक है, मैं अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। यू युआन जेन को अब होश आया कि वो इतने शौक थे कि अपना असली मकसद भूल गए थे। बीबी डोंग ने खुद होली सील पैलेस जाने की बात कही। इससे अच्छा और क्या। बीबी डोंग एक पल भी बर्बाद किए बिना होली सील पैलेस की तरफ चली। उसे अभी भी विश्वास नहीं था कि शिफू ने सच में उसे निकाल दिया। उसे लग रहा था यह सब उसकी परीक्षा है। लेकिन गेट के गार्ड्स ने रोक लिया। कौन है जो रात को होली सील पैलेस में घुसना चाहता है? मैं होली सील पैलेस की सेंटर्स बीबी डोंग हूँ, गार्ड नेता ने ठंडे स्वर में कहा। सॉरी, हमारे होली सील पैलेस में कोई सेंटर्स बीबी डोंग नहीं है। बीबी डोंग का रंग उड़ गया। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं तुम्हें सजा दूंगी? मैं फिर कह रहा हूँ, होली सील पैलेस में कोई सेंटर्स नहीं है। गार्ड ने बिना झिझक अपनी सोल रिलीज की। अगर तुम होली सील पैलेस की सेंटर्स होने का नाटक करती रही तो हम पोलाइट नहीं रहेंगे। बीबी डोंग का पूरा बदन कांप उठा। होली सील पैलेस में आने के बाद से, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मैं कसम खाती हूँ उन्हें माफ नहीं करूंगी। बीबी डोंग ने मन का गुस्सा दबाया। मुझे शिफू से मिलना है, पोप कियान शिंजी से। पोप का आदेश पत्र दिखाओ। बीबी डोंग लगभग पागल हो गई। मुझे शिफू से मिलने के लिए पोप का ऑर्डर चाहिए। मेरी सोल पावर खत्म हो गई है, वरना एक थप्पड़ में इन गार्ड्स को मार देती। मुझे अभी शिफू से मिलना है। बीबी डोंग जबरदस्ती घुसने लगी। गार्ड ने ठंडे स्वर में प्रेशर रिलीज की। बीबी डोंग तुरंत जमीन पर दब गई, हिल नहीं सकती। बाहर फेंको। कुछ ही देर में बीबी डोंग को दो लोगों ने उठाया, होली सील पैलेस से बाहर फेंक दिया। वो जमीन पर गिरी, अपमान से जल रही थी। वो होली सील पैलेस की सेंटेस थी। दो छोटे गार्ड्स उसे कूड़े की तरह घसीट रहे थे। इसी वक्त थ्रोन रूम में तुम काम कर रहे थे, मून क्राउन ने आकर बताया। बस अभी बीबी डोंग ने होली सील पैलेस में घुसने की कोशिश की, कहा आपसे मिलना है। गार्ड्स ने रोक लिया। तुमने सिर उठाए बिना कहा, देख लिया ना, ये कोई मेरी बात करने लायक नहीं है। अनजान इंसान की तरफ से रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं। मून क्राउन चला गया। उधर बीबी डोंग बेबसी से होटल लौटी। यू युआन झेन को भी बीबी डोंग के रिजेक्ट होने की खबर मिल चुकी थी। वो कमरे में बैठकर सोच रहे थे। अब कियान शुंजी साफ झलक रहा है कि बीबी डोंग से उम्मीद छोड़ चुका है, जो अपनी सबसे प्रिय डिसाइपल को भी न बख्शे। वो मेरी ब्लू इलेक्ट्रिक टायरन ड्रैगन फैमिली को नौकर आया। फैमिली हेड बीबी डोंग अब से मिलना चाहती है। यू युआन जेन झल्लाकर हाथ हिलाया। नहीं मिलूंगा, बोलो, मैं आराम कर रहा हूँ। 4 दिन बाद सुबह होते ही यू युआन जेन तमाम लोगों के साथ होली सील पैलेस के दरवाजे पर इंतजार करने लगे। दोपहर होते ही तुम्हारी प्रेशर गेट तक पहुंची। यहां तक कि यू युआन जेन खुद टाइटल डोलुओ था, फिर भी एक बार आत्मा कांपी। यू युआन जेन, ब्लू इलेक्ट्रिक टायरेंट ड्रैगन फैमिली सच में प्रतिभाओं से भरी है। यू युआन जेन का चेहरा एकदम, हम पूरे फैमिली की ताकत से कॉम्पनसेशन देने को तैयार हैं। दो चॉइसेस सामने थी। चॉइस एक, बीबी डोंग के सीक्रेटली ब्लू इलेक्ट्रिक टायरेंट ड्रैगन फैमिली की मदद करने के सबूत यू युआन जेन के मुंह पर मारो, उनकी दांत तोड़ो, फैमिली मिटाओ, सारे रिसोर्सेज अपने लो। रिवॉर्ड 1 लाख साल डिवाइन थॉर्न सोल रिंग 1, सोल पावर लेवल +1। चॉइस 2, यू युआन जेन की पूरी फैमिली रिसोर्सेज देने के ऑफर एक्सेप्ट करो, होली सील पैलेस का बड़े भाई वाला इमेज बनाए रखो। रिवॉर्ड 1 लाख साल डिवाइन थॉर्न सोल रिंग 1, सोल पावर लेवल +1। तुम ऑप्शंस देखकर मन में हिसाब लगाने लगे। अभी पूरे कॉन्टिनेंट में शांति है। ब्लू इलेक्ट्रिक टायरेंट ड्रैगन फैमिली को मिटाना सडनली होगा तो बाकी सेक्ट्स और फोर्सेस एक दूसरे से सट जाएंगे। होली सील पैलेस की लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए ये अच्छा नहीं। सोचकर डिसीजन लिया। तुम इतने सिंसियर हो तो होली सील पैलेस भी कंजूस नहीं होगा। लेकिन ब्लू इलेक्ट्रिक टायरेंट ड्रैगन फैमिली की सारी रिसोर्सेज दे देंगे तो आगे की पीढ़ियों की ट्रेनिंग बुरी तरह इंपैक्ट होगी। मैं कियान शुंजी पोप भी हूँ, लेकिन तुम और मैं प्राइवेट में फ्रेंड्स भी तो हैं। मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को बर्बाद नहीं देखना चाहता। यू युआन जैन का दिल तेज धड़क रहा था। तुम्हारी बात सुनकर तो नहीं चलेगा, ठीक है। यू युआन जैन डर गए कि कहीं तुम बदल ना जाओ। थैंक यू पोप, हम तैयार हैं। यू युआन जैन का जवाब आया। तुमने उन्हें इग्नोर किया। मून क्राउन, पैलेस के वॉरियर्स इकट्ठे करो, थीव्स को खत्म करो, जैसा हुक्म। मून क्राउन ने ठंडे स्वर से यू युआन जैन की तरफ एक नजर डाली और तुरंत चला गया। होली सील पैलेस के बाहर से बड़ी फौज इकट्ठे होने की आवाजें आई। यू युआन जैन को तुम्हारा मतलब तुरंत समझ आ गया। शायद ये थीफ ब्लू इलेक्ट्रिक टायरेंट ड्रैगन फैमिली ही है। उसने जल्दी कहा, पोप, सोच लिया, आपकी प्रपोजल बहुत अच्छी है, मैं मान गया। तुमने रोका। सोच लिया, ठीक है, तो बात यहीं खत्म होती है। मून क्राउन, होली सील पैलेस जाओ। यू युआन जैन ने तय किया है कि वो अपने फैमिली के बच्चों को यहाँ ट्रेनिंग के लिए भेजेगा। रास्ते में उनकी पूरी हिफाजत करना। एक बाल भी टेढ़ा हुआ तो तुमसे जवाब मांगूंगा। यू युआन जैन झुका सिर उठाकर मन में सोच रहे थे। श्यान शुंजी, तुम बिल्कुल ही नाटक नहीं कर रहे, साफ दिख रहा है। ब्लू इलेक्ट्रिक टायरेंट ड्रैगन फैमिली को निशाना बना रहे हो। मून क्राउन ने यू युआन जैन को एक नज़र से देखा
और साथ लेकर चला गया। वाटर डंजन में यू शाओगंग बेजान सा पानी में तैर रहा था। स्कार ब्रदर और जय ब्रदर वाले कैदी खुशी से हंसे। ये रिच किड सच में साफ सुथरी स्किन है। गार्ड ने डंजन का दरवाजा खोला। यू युआन जेन आए और सामने का नजारा देखकर उनका चेहरा पत्थर हो गया। यू शाओगोंग ने बचाने वाला देखा और तैरकर उनसे जा लगा। आ ही गए पिताजी। मून क्राउन ने गार्ड्स को आदेश दिया। क्या कर रहे हो? यू साहब को जल्दी निकालो। जब यू शाओगोंग को खींचकर बाहर निकाला गया तो सबने देखा उसके पीछे कीड़े चिपके थे। यू युआन झेन ने दांत पीसे और बस आस्तीन झाड़कर चले गए। मून क्राउन ने ठंडी हंसी दी। अपने से बड़े को ना जानने की यही सजा है। होली सील पैलेस के सबसे बड़े होटल में यू युआन झेन के चेहरे पर आयरन लगे थे। यू शाओगैंग को उठवाया, डॉक्टर बुलवाया और इलाज करवाया। बाकी सब मून क्राउन और होली सील पैलेस के वॉरियर्स के साथ ब्लू इलेक्ट्रिक टायरेंट ड्रैगन फैमिली की तरफ चले गए। बीबी डोंग ने आवाज सुनकर दौड़ी आई। शाओगैंग ठीक हो? यू शाओगैंग की आंखें लाल थीं। शान शुनजी इंसान नहीं है। यह यही नहीं रुकेगा। कुछ दिनों बाद तुमने ब्लू इलेक्ट्रिक टायरेंट ड्रैगन फैमिली के दर्जनों बच्चों को देखा। खुश होकर सिर हिलाया। तुम सब होली सील पैलेस के बारे में जानते ही हो। यहाँ आने का चांस मिला। मून क्राउन ने पूछा, पोप इतने रिसोर्सेज खर्च करके सच में इन्हें ट्रेन करेंगे? जरूर, मैं पोप हूँ, अपनी बात से मुकरता नहीं। मून क्राउन को कुछ चिंता थी। लेकिन अगर ये बच्चे बड़े होकर हमारे खिलाफ हो गए तो हम खुद अपने दुश्मन तैयार कर रहे हैं। यह बच्चे छोटे हैं। रोज उन्हें होली सील पैलेस के लॉयल बनने की ट्रेनिंग दो। जो बच्चा हमारी सोच से अलग निकले बहाना बनाकर हटा दो। कोई ट्रेस मत छोड़ो। मून क्राउन ने सिर हिलाया। समझ गया। जब ये जनरेशन बड़ी होगी तो पूरी ब्लू इलेक्ट्रिक टायरेंट ड्रैगन फैमिली होली सील पैलेस की होगी। इसी वक्त यू शाओगांग को यू युआन झेन का पिता पुत्र रिश्ता तोड़ने का लेटर मिला। वो पागल हो गया। इन दिनों जो हुआ उसने एक के बाद एक झटके दिए। ऐसे कैसे हो सकता है? यू शाओगांग ने ध्यान ही नहीं दिया कि लेटर लाने वाले की आंखों में उसके लिए नफरत थी। मुझे विश्वास नहीं। मुझे पिताजी से मिलना है। मैसेंजर ने यू शाओगन को धकेला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फैमिली हेड से मिलने की? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से फैमिली को कितना बड़ा नुकसान हुआ? सिर्फ रिसोर्सेज ही नहीं गए, सारे बच्चे भी होली सील पैलेस ले गए। यू शाओगांग रुक गया। ये मुझे बचाने की कीमत? मैसेंजर गुस्से में था। एक वेस्ट? तुम इस कीमत के लायक हो? फैमिली के लिए था। तुम फैमिली के पापी हो। मैसेंजर ने जी जान लगाकर यू शाओगोंग को मारने का इंपल्स दबाया, मुड़ा और चला गया। यू शाओगोंग अविश्वास से खड़ा रहा। मैं फैमिली का? बीबी डोंग दरवाजे के बाहर से दोनों की बात सुनती रही। चुपचाप दरवाजा खोलकर यू शाओगन को दिलासा देना आई। शाओगांग हिम्मत रखो। आधे घंटे बाद यू शाओगांग फाइनली स्टेबल हुआ। डोंगर चलो यहाँ से। स्पिरिट सिटी में लोग सेंटस हटाने की बात कर रहे थे। बीबी डोंग ने किसी की बातें सुनी और दौड़ी। तुम क्या कह रहे हो? होली सील पैलेस ने सेंटस को निकाल दिया? हाँ, अनाउंसमेंट लगी है पूरे शहर में। ये सच नहीं हो सकता। बीबी डोंग चिल्लाई। खुद जाकर देख लो। बीबी डोंग सरपट दौड़ी अनाउंसमेंट देखकर। ये सच है? यू शाओगांग ने उसे गले से लगाया। डोंगर हिम्मत रखो। बीबी डोंग जोर से रोई। शाओगांग मुझे समझ नहीं आता। शिफो ने सच में मुझे छोड़ दिया बस इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ खुश होना चाहती थी? यू शाओगांग ने दापी से। चियान शुंजी इंसान नहीं है। यह यहाँ नहीं रुकेगा। दोनों की बातें छुपाए बिना हो रही थी। आसपास के लोग सुन रहे थे। वो तो होली सील पैलेस की फॉर्मर सेंटेस बीबी डोंग है। होली सील पैलेस में सेंटेस करने की बजाय एक वेस्ट के साथ भाग गई। सुना है कियान शुंजी ने कितना भी समझाया माना नहीं। उम्र कुछ और काम दिमाग कुछ और करने लगती है। एक एक बात दोनों के दिल में खंजर की तरह उतरती रही। यू शाओगांग अचानक भड़क पड़ा। बंद करो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं वेस्ट नहीं हूँ। भीड़ में किसी ने उसे अजीब नजरों से देखा और हंसा। बीबी डोंग को कैसे फंसाया? क्या पैसे से? बीबी डोंग और यू शाओगांग गुस्से से कांपे। मैं और शाओगांग बिल्कुल साफ है। ऐसी बात फिर कही तो मुंह सिल दूंगी। भीड़ में एक और आवाज। कोई क्लास चला दो भाई। पेड़ हो तो चलेगा। एक होली फैमिली की लड़की नहीं, बड़े घराने की लड़की चाहिए। यू शाओगांग का सीना तेजी से उठ गिरने लगा। तुम सब पछताओगे। इसी वक्त होली सील पैलेस से लोग आए। सब हट जाओ। वो पा रहे हैं। शिफू आए। बीबी डोंग ने खुशी से मुड़कर देखा। मुझे पता था वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। जब वापस होली सील पैलेस जाऊंगी इन सबको एक एक को देखूंगी। ये सुनकर भीड़ में कुसुर फुसुर शुरू हो गई। उन्हें डर था कि बीबी डोंग होली सील पैलेस वापस न जाए। होली सील पैलेस की बड़ी तादाद में बॉडीगार्ड्स के साथ पोप का ठाट निकला। सब झुक गए, सिर नहीं उठा पा रहे थे। सिर्फ बी डोंग आगे बढ़ी। रुकी, तुम्हारी तरफ चली। रुको। कोई रास्ता रोकने की हिम्मत कैसे की? गार्ड्स ने रोका। बीबी डोंग को परवाह नहीं थी। वो तुम्हारे सामने झुकी। शिष्य बीबी डोंग शिफू को नमन करती है। सबकी नजर पोप चेयर पर थी। तुम्हारी ठंडी हंसी फिजा में थी। चॉइस एक। बीबी डोंग को माफ कर दो। होली सील पैलेस वापस लो। रिवॉर्ड 50,000 साल डिवाइन सोल रिंग 1, सोल पावर लेवल +1। चॉइस 2। बीबी डोंग से शिफू शिष्य रिश्ता फॉर्मली खत्म करो। रिवॉर्ड डिवाइन सोल आर्ट ग्रेट सन डिवाइन लाइट जो सन को बुला सकता है। उसके नीचे सब बराबर हाईएस्ट लेवल पर हेवन तक कनेक्ट। तुमने ऑप्शन स्कैन किए। दूसरा चॉइस दे रहा है सोल आर्ट, पहला चॉइस दे रहा है बेसिक सोल रिंग। बीबी डोंग को होली सील पैलेस में वापस लेना तो था ही नहीं। बीबी डोंग अनाउंसमेंट हो चुकी है। जब मैंने साफ कह दिया था मैं अब तुम्हारा शिफू नहीं, तुम होली सील पैलेस की सेंटस नहीं। अच्छे से रहो। फिर मून कैरेट चल दी। मून क्राउन बीबी डोंग के पास से गुजरते हुए ठंडे से बोला, खुद को पहचानने में वक्त लगता है।
कैरेज के जाने के बाद बीबी डोंग घुटनों पर थी। इतने दिनों से वो खुद को यही कहती रही थी कि सब ट्रेनिंग है। अब सब टूट गया। यू शाओगान ने बीबी डोंग को सहारा दिया। डोंगर उठो, तुम्हारे पास ड्यूअल सोल है, एक दिन वो पछताएगा। बीबी डोंग की मुट्ठियां बंध गईं। हाँ, मैं देखूंगी उस दिन को। टैंग शाओ, टैंग हाओ और ए यन तीनों यह सब देख रहे थे। टैंग शाओ ने कहा, अफसोस, होली सील पैलेस की सेंटेंस थी, एक वेस्ट के साथ भाग गई। अब पछताना भी बेकार। टैंग हाओ और ए यन ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। दागे, मुझे लगता है बीबी डोंग में हिम्मत है। प्यार के लिए सब छोड़ना, यह रिस्पेक्ट की बात है। टांग शाओ चौंका, तुम दोनों पागल तो नहीं हो? अय्यन बोली, दागे, प्यार में सही गलत नहीं होता। टांग शाओ का चेहरा सिकुड़ गया। तुम दोनों सीरियस हो? टांग हाओ और एयन ने एक साथ हाँ में सिर हिलाया। प्यार में कोई गलत नहीं होता, टांग शाओ ने जोड़ा, लेकिन इंसान में सही गलत होता है। बीबी डॉन के लिए भागने से क्या शिफू क्यान शुंजी का सोचा? होली सील पैलेस के बारे में सोचा जिसने उसे पाला? एक झटके में सब छोड़ गई। क्यान शुंजी और होली सील पैलेस की क्या हालत होगी? टैंग हाओ जवाब देने वाला था कि टैंग शाओ फिर बोला, हाउतियन सेट के किसी टॉप टैलेंट ने ऐसे किसी वेस्ट के साथ भागने का प्लान बनाया होता, तुम क्या करते? पिताजी क्या करते? हाउतियन सेट क्या करती? ये सुनकर टैंग हाओ और ए यन दोनों उछलने लगे। दोनों अभी एक दूसरे के करीब थे। नेचुरली लग रहा था कि लव ग्रेट सैक्रिफाइस के लायक है। लेकिन टैंग शाओ की एक बात के बाद दोनों लव को सिर्फ लव की नज़र से नहीं देख पाए। अच्छा, दागे, समझ गए। बीबी डोंग अब फ्री है, यू शाओगान के साथ जाएगी, सब अच्छा है। लेकिन बीबी डोंग होली सील पैलेस में वापस जाने की कोशिश क्यों कर रही थी? टैंग ने पूछा। ठीक है दागे, मान लिया। अयाइन ने बेरुखी से बात खत्म की। अभी जवानी थी, थोड़ा रोमांस में बिलीव करना ठीक था। चलो, होली सील पैलेस के यंग वॉरियर्स को चैलेंज करना था। तीनों चलने लगे, एक रास्ते में टूर करते, चुनौतियां देते। हाउटियन ट्विन स्टार्स का नाम गूंज रहा था। कुछ दिनों बाद तुम लौटे। स्पिरिट सिटी में भी चहल पहल थी। मून क्राउन, कोई इवेंट है क्या? इतना शोर? पोप, किसी ने यहाँ चैलेंज रख दिया है, यंग जनरेशन को चैलेंज किया, एक भी मैच नहीं हारे। इतनी केपेबल हैं? कौन है? टांग शाओ, टांग हाओ और एक अयन नाम की लड़की, इन्हें पकड़ना होगा। तुमने हाथ हिलाया। नहीं, यंग जनरेशन की लर्निंग तो अच्छी बात है। होली सील पैलेस के यंग वॉरियर्स को भी जाने दो, जो जीते उसे अच्छा रिवॉर्ड। थोड़ी देर बाद तो मून क्राउन गीमे के साथ ही हाउस की खिड़की पर बैठकर अरीना देख रहे थे। टैंग शाओ और टैंग हाओ की कैपेबिलिटी को देखना पड़ा। ट्विन स्टार्स बेकार नहीं है। नंबर एक मार्शल सोल हाउटियन हैमर सच में ताकतवर है। हमारे यंग वॉरियर्स उनसे थोड़े कम हैं। मून क्राउन ने सिर हिलाया। शायद सिर्फ वो बीबी डोंग जो गई उसके बाद उसकी जगह ले सकती थी। पुरानी बातें मत उठाओ। होली सील पैलेस के रिसोर्सेज ढेर लगाओ, कॉमन लोग भी जीनियस बन सकते हैं। देखो इस बार कोई अच्छा टैलेंट मिले। एक दिन बीत गया। टैंग शाओ और टैंग हाओ लगातार जीतते रहे। अय्यन एक तरफ बैठी थी, मुश्किल से स्टेज पर आई। मून क्राउन, इन्हें ऊपर बुलाओ एक बार। जल्दी ही टैंग शाओ तीनों को लेकर ऊपर आया। उन्होंने तुम्हें पहले नहीं देखा था, लेकिन टाइटल डोलियो, मून क्राउन और गुई मे के साथ जो बैठे थे, वो होली सील पैलेस के पोप चियान चुंजी ही हो सकते थे। तीनों ने तुरंत झुककर, पोप से मिलते हैं, बैठो। कोई सेरेमनी नहीं। तुम्हारी नज़र टैंग शाओ, टैंग हाओ से होते हुए एइन पर रुकी। हेवनली सॉन्ग। वो तुरंत टेंस्ड हो गई। डर था कि सोल बीस्ट की असल पहचान ना हो जाए। इसी वक्त तुमने नजर हटाई और बोले, हाउटिया सेट के यंग वॉरियर्स काबिल हैं। ट्विन स्टार्स सच में वर्दी हैं। टैंग शाओ ने विनम्रता से कहा। पो की तारीफ का शुक्रिया, हम दोनों को भी बहुत कुछ सीखना है। टैंग हाओ ने जोड़ा। इस बार होली सील पैलेस की फॉर्मर सेंटेस बीबी डोंग को चैलेंज करना चाहते थे, लेकिन वो बड़े अफसोस की बात। टंग शाओ ने टांग हाओ को आंखों से रोका। कियान शुंजी के जख्म छेड़ना ठीक नहीं। कोई बात नहीं, बीबी डोंग की बात तो पब्लिक अनाउंसमेंट हो चुकी है, छुपाने जैसा नहीं। ये मेरी और बीबी डोंग की किस्मत थी, खत्म हुई। टांग शाओ तीनों फौरन रिस्पेक्ट में आ गए। इतने डिटैच्ड, इतने शिवलरस। भले ही कहें। टांग हाओ ने फिर पूछा, पोप, बड़ी क्यूरियस बात है, होली सील पैलेस ने इतने सालों में बीबी डोंग को इतनी एनर्जी दी, आप जरा भी नहीं हिचके? तुम्हारी गहरी नजर ए इन पर एक पल रुकी। वेन टू कट, इफ नॉट कट, chaos follows। बीबी डोंग और मेरी शिफू शिष्य नाटा खत्म हो गई। उसे जाने दो, दिल से बड़ा प्यार ढूंढने क्या बुरा है? टांग शाओ तीनों अचानक श्रद्धा से भर गए। इन्हें काटना चाहते तो मुंह से निकलता। तुमने एम को देखा? दोनों को थोड़ी देर रुकने दो, इस यंग लेडी से कुछ बात करनी है। मून क्राउन और गुई में बाहर गए, बस तुम और अय्यन रहे। अय्यन तेज दिल धड़कने के साथ पसीने से भीगे हाथ छुपाने लगी। पोप क्या कहेंगे? तुमने चुपचाप सामने आए दो ऑप्शंस देखे। चॉइस एक, अय्यन को पकड़कर होली सील पैलेस में बंद करो, ताकि जो टैलेंटेड डिसाइपल्स हों उनकी आत्माएं उठाओ। रिवॉर्ड, 1,00,000 साल डिवाइन थॉर्न सोल रिंग, एक सोल पावर लेवल +1। चॉइस दो, ए यिन को होली सील पैलेस ज्वाइन करने का इनवाइट दो। रिवॉर्ड, 1,00,000 साल डिवाइन थॉर्न सोल रिंग, एक सोल पावर लेवल +1। तुमने उससे उल्टा पूछा, वेन टू कट, इफ नॉट कट, chaos follows। ये बात तुम कैसे देखती हो? अय्यन अचानक समझ नहीं पाई। तुमने जवाब का वेट नहीं किया, आगे बोले, क्या तुम टांग हाओ को पसंद करती? अय्यन ने सीरियस हो गई। पोप का मतलब है मुझे टांग हाओ के साथ नहीं रहना चाहिए। तुम स्पेशल हो, जो कल्टीवेशन तुम्हारी है वो बहुत रेयर है। एक गलत चॉइस पर पूरी जिंदगी का पछतावा हो सकता है, बीबी डॉन की तरह। अय्यन को पता था तुम उसे हिंट दे रहे हो,
लेकिन इतनी कल्टीवेशन के साथ भी एक टाइटल डोलवो के सामने। अभी स्पिरिट सिटी में जो रीजन है उसकी वजह से। अय्यन ने उल्टा पूछा, तुम कैसे कह सकते हो मेरा ये चॉइस गलत है? सिंपल, आज मैं हूँ, कल कोई और भी हो सकता है। मैं तुमसे शांति से बात कर सकता हूँ, दूसरे नहीं कर सकते। टैंग शाओ और टांग हाओ सिर्फ बाहर इंतजार कर सकते हैं। उनका हाओटियान सेक्ट तुम्हारी मदद नहीं करेगा, लेकिन होली सील पैलेस अलग है। यहाँ ज्वाइन करने से तुम्हारी सेफ्टी गारंटी होगी, एक बिल्कुल अलग रास्ता भी मिलेगा। तुम्हारे इंस्टिंक्ट से फील हो रहा होगा कि मेरे कोई बुरे इरादे नहीं। मैं झूठ नहीं बोलने की जहमत भी नहीं उठाता। और यन समझ रही थी सब। इन बातों पर अकेले मैं होली सील पैलेस ज्वाइन नहीं करूंगी, आए भी नहीं। तो क्या, जो होना है हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाए, होली सील पैलेस में भी तुम्हारी रोशनी में चल सकती हो जैसे एक इंसान। उस आखिरी बात ने सीधे दिल पर वार किया। इतने सालों से वो पूरे जंगल में छुपती रही। सोल कल्टीवेशन लोअर लेवल ब्रेक होने के बाद ही बड़े शहरों में कदम रखने की हिम्मत हुई और टांग शाओ टांग हाओ से मिली। अगर होली सील पैलेस में तब से एक इंसान की तरह रहना शुरू होता, इस छुपाने की जिंदगी से कोस दूर। अय्यन ने सिर उठाया। क्या 1 लाख साल सोल रिंग से तुम्हें नहीं लालच? यह उसका सबसे बर्निंग सवाल था। 1 लाख साल सोल रिंग क्या होता है? अय्यन की आंखें आश्चर्य से खुली। उसने होली सील पैलेस की तोहफे वाली सोल रिंग पकड़ी। ये कैसा है? अय्यन की चौंकी हुई नजर देखकर तुम समझ गए कि ये बार भी ठीक है। धन्यवाद पोप, मुझे 2 दिन दीजिए। टांग शाओ और टांग हाओ भाइयों को आखिरी गुड बाय करनी है। ठीक है, आखिरी दिन नहीं, बाद में भी मिल सकते हो। तुम चले गए? और यिन वहां बैठी एक एक घूंट चाय पीती रही। सोच रही थी कि एक जानवर होते हुए वो इतनी बड़ी डोलो कॉन्टिनेंट की नंबर 1 फोर्स में शामिल हो सकते हैं, और वो भी उनकी खुशी से। टैंग शाओ और टैंग हाओ दोनों आए और एयिन के पास बैठ गए। पोप ने क्या कहा? इतनी देर? कुछ नहीं, तुम दोनों आने से पहले जो प्लान था, होली सील पैलेस के वॉरियर्स को चैलेंज करके पूरे कॉन्टिनेंट घूमना, उसे नहीं भूले हो? टांग शाओ देख रहा था कि एयिन कुछ सोच रही है, लेकिन वो कहना नहीं चाहती तो वो नहीं पूछेगा। जरूर, आज रात आराम करते हैं, कल निकलते हैं। टैंग हाओ अड़ गया। आइंग, पोप ने तुम्हें कुछ कहा? मैं बहुत क्यूरियस हूँ। टैंग शाओ ने एक झटके में टैंग हाओ को कमरे में खींचा। हाओ, जब आइंग बताना चाहेगी बता देगी। ये तुम्हारी जानबूझकर कंट्रोल फोर्स की रिजल्ट थी। डिवाइन थॉर्न सोल बोन कम नहीं था। ये हिट किसी पर भी लगे तो टाइटल डोलवो भी टूट जाए। 2 दिन जल्दी बीत गए। अय्यन तीनों अब सिटी वॉल के ऊपर खड़े चहल पहल देख रहे थे। टैंग हाओ अचानक उठा, अय्यन को देखा, सीना तेजी से उठ गिर रहा था। अय्यन, एक बात कहनी है, सुनने के बाद सीरियसली सोचना। इस वक्त टांग शाओ को भी समझ आ गया कि टांग हाओ क्या करने वाला है। दोनों के एक्सप्रेशन बिल्कुल अलग थी। टैंग शाओ खड़ा हुआ, बगल में चला गया, जगह खाली कर दी। मुंह के किनारे पर कड़वी मुस्कान थी। बीबी डोंग के अचानक प्रस्ताव पर कुछ दिन पहले तक आयन खुश होती, लेकिन अब यह सब विचार उल्टे हो चुके थे। टैंग हाओ को कहीं से एक गुच्छा मिल गया था। बेसब्री से बोलने लगा, एन, मुझे तुमसे प्यार है, हम साथ रहें। वो पूरे उम्मीद से एन का जवाब सुनने लगा, लेकिन एन ने हाथ नहीं बढ़ाया। टैंग हाओ, मुझे भी तुम बहुत पसंद हो, लेकिन हम साथ नहीं रह सकते। टैंग हाओ का दिल एक पल रुका, फिर क्लाउड से गिरा। हम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, फिर क्यों नहीं? क्योंकि हम एक जैसे नहीं हैं, और मैंने डिसाइड किया है होली सील पैलेस ज्वाइन करूंगी। आगे का चैलेंज सिर्फ तुम दोनों भाइयों का होगा। टैंग हाओ अचानक फ्रीज हो गया। खुद मिला जवाब ये होगा, सोचा नहीं था। फिर सब मिलाकर उसकी समझ में आया। रुको एयिन, क्या कियान शुंजी ने तुम्हें थ्रेट किया? अय्यन ने सिर हिला। नहीं। फिर मत पूछो। टैंग हाओ की आंखें देखी। टैंग हाओ, कल से निकल जाओ। वो चली गई। टैंग हाओ देखता रहा, मुठियां बंद थीं। ये जरूर वो बास्टर्ड चियान शुंजी ने एयिन को थ्रेट किया, टांग शाओ ने कंफर्म किया। शायद, या इसमें और कोई छुपी बात हो। दागे, तुम इसके अलावा और कोई रीजन सोच सकते हो? होली सील पैलेस की पावर के सामने हाउटेन सेक्ट की शादी नहीं हो सकती, हम सब जानते हैं। टैंग हाओ को और कुछ मानने का मन नहीं था। कुछ दिनों बाद होली सील पैलेस में एल्डर सेरेमनी हुई। पूरी स्पिरिट सिटी को इनवाइट था, यहाँ तक कि सभी मेजर सेक्ट्स के लीडर्स आए। टांग शाओ और टांग हाओ नीचे बैठे थे। होली सील पैलेस के डोलवो और सोल सेंट लेवल वॉरियर्स की भीड़ थी। किसी भी सेक्ट का नेता ये देखकर चुप हो गया। 7 ट्रेजर ग्लास सेक्ट की तरफ निंग फेंग जी बोले, चियान शुंजी का लेवल और एडवांस हो गया, इतना प्रिसाइज सोल पावर कंट्रोल में नहीं कर सकता। गु लोंग ने कहा, यहाँ बैठे हुए भी फील हो रहा है कि चियान शुंजी बहुत डेंजरस है। निंग फोंग जी ने अग्री किया। होली सील पैलेस और मजबूत हो गया। यंग जनरेशन में कोई मैच करे नहीं दिखता। हाउतियान सेक्ट की तरफ टांग चेंग का चेहरा डार्क था। चियान शुंजी का लेवल फिर बढ़ा। इसी ट्रेंड पर होली सील पैलेस अकेले डोमिनेंट होगा। हमें 7 ट्रेजर ग्लास सेक्ट से अलग स्ट्रैटेजी बनानी होगी, हाउतियान सेक्ट सेकंड एल्डर ने कहा। ऊपर वाले 3 सेक्ट्स में ब्लू इलेक्ट्रिक टायरेंट ड्रैगन फैमिली प्रैक्टिकली नाम की रह गई। हमें होली सील पैलेस को रोकना होगा। सेरेमनी शुरू हुई। एयिन स्लोली स्टेज पर आई। सबकी नज़र उस पर। इस बार एयिन पहली बार सभी मेजर सेक्ट लीडर्स के सामने खुलकर खड़ी थी। हर कदम के साथ मन का एक डर कम होता गया। आखिरकार बीच में खड़ी होकर सिर उठाकर सबको देखा। ये फील कितना अच्छा है। पहले हमेशा लगता था कि चोरी छुपे जी रहे हैं, किसी को पता न चले। होली सील पैलेस एयिन पोप को नमन करती है। अयिन ने रिस्पेक्टफुली बाव किया। इस एक मोमेंट से उसकी होली सील पैलेस के लिए लॉयलिटी पूरी तरह पक्की हो गई। तुम अयिन की हर मूवमेंट देख रहे थे।
कंफर्म हो गया। अभी अय्यन को चाहे ऊपर स्वॉर्ड चलाने को कहो, वो बिना झिझक करेगी। लेकिन जो ड्राइव्स करता है वो लव नहीं, वो एबिलिटी है इंसान बनने की। सेरेमनी फॉर्मली शुरू हुई। तुम खुद एम के सामने आए और उसके हाथ में एल्डर टोकन रखा। अय्यन, आज से तुम होली सील पैलेस की थर्ड एल्डर हो, डायरेक्टली मेरे अंदर। पोप की कृपा है। अय्यन, निराश नहीं करूंगी। मैं नहीं मानता। एक चीखती आवाज होली सील पैलेस में गूंजी। सबकी नजर खींची गई। नजर। टैंग चेंग ने आईब्रो उठाई। बीबी डोंग को निकाला, ए यिन को थर्ड एल्डर बनाया। क्या यह लड़की बीबी डोंग से ज्यादा टैलेंटेड है? चेन छिंग ने सिर हिलाया। जी मास्टर, मेरी जानकारी में ए यिन डो लेवल है। बीबी डोंग की टैलेंट में कोई मुकाबला नहीं। मिंग फेंग जी ने सोच किया। बीबी डोंग को निकाला, यिन को एल्डर। दोनों के बीच कोई ऐसी बात होगी जो हम नहीं जानते। उधर टैंग हाओ ने एक पल भी बर्बाद किए बिना खड़ा हो गया। स्टेज तक पहुंचना चाहता था। टैंग शाओ ने रोक लिया। टैंग हाओ, रहने दो, आगे देखो अय्यन को। उसके चेहरे पर जरा भी फोर्स का साइन नहीं है। खुद से चूज किया। टैंग हाओ को मन नहीं माना। मुझे जाकर पूछना है कि शुनजी ने यिन पर क्या किया। टैंग हाओ, तुम कूल रहो। टैंग हाओ किसी की नहीं सुन रहा था। उसने फोर्स से टैंग शाओ को छुड़ाया, स्टेज से कूदा और यिन पास बड़ा कदम बढ़ाया। अय्यन, तुम्हें बताओ क्यों? अय्यन ने माथा सिकोड़ा। टैंग हाओ, वापस जाओ, सीन मत करो। टैंग हाओ ने फिर तुम्हारी तरफ रुख किया। क्या शुनजी, मुझे चैलेंज करने की हिम्मत है? टैंग चंग का रंग उड़ गया। टैंग हाओ ने सेरेमनी में इस तरह पोप को चैलेंज करने की हिम्मत की। मेरी गुजारिश है। टैंग शाओ ने भी झपटकर बाव किया। पोप, माफ करें। टैंग हाओ नहीं जानता। मून क्राउन तुरंत टैंग हाओ के सामने। एक पाम टैंग हाओ के चेहरे पर जाने ली थी। टैंग हाओ ने बिना झिझक हाओतियन हैमर निकाला। उसके 8 सोल रिंग्स डांस करने लगे। जानता हूं तुमसे लड़ नहीं सकता, लेकिन अगर मैं तुम्हारा एक अटैक झेल जाऊं तो एम को मेरे साथ जाने दो। टैंग हाओ इम्पल्सिव था, टैंग शाओ के बिल्कुल ऑपोजिट। वो लव में इतना ब्लाइंड हो गया था कि पोप को चैलेंज करने की स्टूपिड प्लान बना बैठा। इस प्लान से एम को लेकर जाना चाहता था। आयीन तुम्हारे साथ जाए या ना जाए, ये उनका फैसला है। मुझसे चैलेंज का ये रीजन नहीं बनता। आयीन ने तुरंत कहा। पोप, आयीन होली सील पैलेस नहीं छोड़ूंगी। टैंग हाओ हैरान। डोंगर, टैंग हाओ, जल्दी चले जाओ। टैंग हाओ ने फिर तुम्हारी तरफ देखा। कियान शुनजी, तुम्हारी हिम्मत है एक्सेप्ट करने की? टैंग चेंग का रंग पूरी तरह उड़ गया। टैंग हाओ ने ओपनली पोप को चैलेंज किया, सभी सेरेमनी गेस्ट्स के सामने। ये बच्चा जानता नहीं कह रहा। मून क्राउन का पूरा बदन सोल पावर से वाइब्रेट होने लगा। होली सील पैलेस एल्डर सेरेमनी करना, पोप का नाम लेना, पोप को चैलेंज करना, एक ने जानता इतना कवर नहीं करता। टैंग चेंग ने झट कमरे में एंटर किया। पोप, टैंग हाओ नहीं जानता, मेरी तरफ से माफी, कहकर टैंग हाओ के कंधे पर हाथ रखा। घुटनों पर बैठो, पोप को माफी मांगो। टैंग हाओ समझ नहीं आया। पिताजी, टैंग चेंग ने आवाज बढ़ाई, तुम मन करो। तुम थ्रोन चेयर पर बैठे क्वाइटली सब देख रहे थे। चॉइसेस सामने आए। चॉइस 1, टैंग हाओ के चैलेंज को सीरियसली लो, सोल पावर को ट्रैश की तरह तोड़ो, हाउटियन सेट को सबक सिखाओ, पोप की अथॉरिटी साबित करो। रिवॉर्ड 10,000 साल सोल रिंग 1, 10,000 साल सोल बोन 1, प्रीमियम इमॉर्टल हर्ब 1। चॉइस 2, पोप होकर किसी यंग गाय के इस चैलेंज पर ध्यान देना जरूरी नहीं, सिंपल पनिशमेंट दे दो और जाने दो, हाउटियन सेक्ट से अच्छे रिलेशंस रहें। रिवॉर्ड 10,000 साल सोल रिंग 2, हेवनली गॉड हार्मोनी लेवल प्लस 1%। मूर्ख को भी पता है कौन सा चूज करना है। आज अच्छा दिन है। वो भी यही चाहेगा कि सब एंजॉय करें होली सील पैलेस स्क्वायर में। तुमसे बस एक अटैक झेलना है, ठीक है? अगर झेल गए तो आज की गड़बड़ी माफ, लेकिन अगर नहीं झेल पाए तो फिर कोई रास्ता नहीं। टांग हाओ ने हाँ में सिर हिलाया। जरूर, हम दोनों के बीच एक लेवल का फर्क है। तुम्हारा एक अटैक जरूर झेल सकता हूँ। मून क्राउन, जगह साफ करो। मून क्राउन ने पल में क्लियर किया। टैंग चैंग, टैंग शाओ का मन डर गया। टैंग सिटी हाउतियान सेट के लिए इतनी वरीड नजर। हाँ जी, हिम्मत रखो। टैंग हाओ ने कॉन्फिडेंट होकर स्टेज का सेंटर लिया। निकालो। उसने सोल रिलीज किया। हाउतियान हैमर। 8 सोल रिंग्स एक के बाद एक चमके। तुम पोप चेयर पर बैठे 1 इंच भी नहीं हिले। एक गोल्डन जायंट हैंड अचानक प्रकट हुई और टैंग हाउ की तरफ बढ़ी। यह सोल बोन स्किल थी। हाउजी, सावधान। टैंग चेंग आगे जाना चाहता था। मून क्राउन ने रोका। टैंग शाओ ने हाउतियान सेक्ट सेकंड एल्डर के पास खड़े होकर। हाउतियान सेक्ट सेकंड एल्डर का चेहरा चिंता से भरा था। देखो, वो हाउतियान सेक्ट डबल डोलुओ टैंग चेंग का बेटा टैंग हाओ। अगर वो कियान शुनजी का एक अटैक झेल गया तो एक दिन एक गेट में 3 डोलुओ होंगे। ये बात सोचना भी जल्दी है। टांग हाओ ने झट डिसीजन लिया। सोल रिंग्स एक के बाद एक ब्लास्ट। ब्लास्ट की पावर उस गोल्डन हैंड को हिट करती रही। एक पल के लिए रोकी, लेकिन फिर तुरंत गोल्डन हैंड ने टैंग हाओ को पकड़ लिया और स्क्वीज करने लगी। मून क्राउन और गुई मे ने रोका तो टैंग चेंग वहां नहीं पहुंच सका। हाउतियान सेक्ट ट्विन स्टार्स में से एक टांग हाओ कंप्लीट हो चुका था। भले ही हाउतियान सेक्ट रिसोर्सेज से ठीक हो जाए, लेकिन यंग जनरेशन की लीडिंग पोजीशन मेंटेन नहीं होगी। एक गेट में 2 डुयो, अभी तो बहुत जल्दी है। ठीक है, उम्मीद है इस बार कुछ लेसन मिला। टैंग हाउ की चीखें सेरेमनी हॉल में गूंजती रहीं। सब क्लियरली देख रहे थे कि उस गोल्डन हैंड ने उसे तरह तरह से प्रेस किया। जीता नहीं पर मरेगा भी नहीं। गोल्डन हैंड गई। टैंग हाउ ग्राउंड पर जोर से गिरा।
बेबसी से स्कल हिलाकर तुम्हारी तरफ देखा। तुम स्टेज से जरा भी नहीं हिले। क्यों? क्योंकि मैं एएन को इंसान की तरह मानता हूँ। तुम एएन को क्या समझते हो? एक बेट, प्राइज या ट्रॉफी? टैंग हाउ का मुंह खुला लेकिन ठीक से सांस नहीं आ रही थी। आंखें एएन की तरफ घूमी। टैंग हाउ, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुमने कभी नहीं पूछा मुझे क्या चाहिए। एएन की बात ने पूरी बॉडी की एनर्जी खींच ली। पता चला असली प्रॉब्लम कहाँ थी। टैंग चेंग और टैंग शाओ तब तक रश करके आए। तुम्हारी एक नज़र पर होली सील पैलेस के लोग सामने आए। टैंग हाउ को उठाया। जाओ, टैंग हाउ को डॉक्टर दिखाओ। टैंग चेंग और टैंग शाओ ने देखा कि तुम ऐसे केयर कर रहे थे। सेरेमनी जल्दी कंप्लीट हुई। आयेन ऑफिशियली होली सील पैलेस की थर्ड एल्डर बनी। इसी वक्त होली सील पैलेस के बाहर खड़ी बीबी डोंग ने ये न्यूज़ सुनी और बेहद गुस्से से भर गई। 60th लेवल की एक डोलुओ होली सील पैलेस की थर्ड एल्डर? मजाक है। एल्डर को तो टाइटल डोलुओ होना चाहिए। शिफू, ये इन नाम की जो भी है, उसने तुम्हें बहका दिया है। शिफू का इंतजार करूंगी। वापस होली सील पैलेस आऊंगी, उस एन को हटाऊंगी। बीबी डोंग जल्दी निकली। अभी उसके पास पैसे भी नहीं थे स्पिरिट सिटी के सबसे बड़े होटल में रहने के। उसे और सस्ती जगह जाना पड़ा। हम कॉन्टिनेंट टूर नहीं कर रहे थे क्या? जाओ, मुझे जल्दी सोल पावर रिकवर करनी है। शिफू मेरा इंतजार कर रहे हैं। बी डोंग ने जबरदस्ती ट्रेनिंग शुरू की, लेकिन अगले पल एक मुंह से खून आया और वो बेहोश हो गई। यू शाओगांग बेड के किनारे बैठा था। आंखें अजीब तरह चमक रही थी। वो बेहोश बीबी डोंग को देख रहा था। पहले बीबी डोंग उससे सिर्फ हाथ थाम कर रखते थे। हर बार जब वो और आगे जाना चाहता था, रोका जाता था। सेंटेंस होने पर भी ऐसा था। होली सील पैलेस से निकाले जाने के बाद भी ऐसा था। किस वजह से वो पागल नहीं हुआ? अचानक यू शाओगांग हैरानी से खड़ा हुआ। दोनों आंखें में कहीं डिजायर नहीं, सिर्फ हॉरर था। ये मैं कैसे? उसे नहीं मानना था, लेकिन सच था। हालांकि बहुत मानना नहीं चाहता, लेकिन वो सच में खत्म हो गया था। सोल और बॉडी दोनों। तब बीबी डोंग बेहोशी से उठी। यू शाओगांग का यह हाल देखा। शाओगांग, क्या हुआ? मैं अब सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, पर अब नहीं रह सकता। मैं जानती थी, लेकिन मैंने कभी तुम्हें बुरा नहीं सोचा। तुम नहीं जानती। काफी देर बाद यू शाओगोंग की फीलिंग्स स्टेबल हुई। डोंगर, मैं इस जगह से जाना चाहता हूँ। तुम साथ चलोगी? मुझे पहले सोल पावर ठीक करनी है। हम दोनों की पावर से कॉन्टिनेंट ट्रैवल करना खतरनाक होगा। मैं एक पल भी यहाँ नहीं रह सकता। डोंगर, तुम ठीक हो जाओ फिर आकर मिलो। मैं नाम बनाकर आऊंगा। यू शाओगांग ने फैसला करके मुड़ा और चला गया। बीबी डोंग ने रोका नहीं, फिर से ट्रेनिंग शुरू की। उधर होली सील पैलेस में ए यिन मून क्राउन और गुई मे के पीछे थ्रोन रूम की तरफ। यिन एल्डर, ट्रेनिंग में जल्दी करो। जितनी जल्दी टाइटल डोलुओ बनो। पोप की उम्मीद पर खरी उतरूंगी। तीनों थ्रोन रूम में। पोप, ए यिन को नमन। ए यिन, कैसा गिराया पहले दिन? सब अच्छे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ। यह सुनकर अच्छा लगा। अभी सबसे जरूरी है सोल पावर बढ़ाना। अगले कुछ महीने फुल ट्रेनिंग मोड में हो। जितनी जल्दी टाइटल डोलुओ बनो। और यिन नहीं पछताएगी। बाकी क्या है बताओ? पोप, आज यू शाओवांग अकेले स्पिरिट सिटी छोड़े। बीबी डोंग अभी सिटी बाहर झोपड़ी में रिकवरी ट्राई कर रही है। टैंग हाउ वालों में हाउटियन सेक्ट वापस गए। बाहर अचानक अनाउंसमेंट आई, पोप हु यान ज़ैन मिलना चाहते हैं, आने दो। श्यांग जिया सेक्ट के नेता हु यान ज़ैन ने आकर बाव किया। पोप, हु यान ज़ैन आपसे मिलकर धन्य हूँ। ठीक है, ये ड्रामा बंद करो। इस बार क्या बात लेकर आए? पोप, सुना है ब्लू इलेक्ट्रिक टायरन ड्रैगन फैमिली को आपने खाली करवा दिया। अब ऊपर के 3 सेक्ट्स में से वो प्रैक्टिकली खत्म हो गए। देखिए, हमारी श्यांग जिया सेक्ट की तरफ। तुम्हारी श्यांग जिया सेक्ट में एक भी टाइटल डोलो नहीं है, फिर भी बार बार ऊपर की 3 सेक्ट्स में जाने की कोशिश करते हो। क्या लगता है तुम्हें ये मेरी गलती है? पोप, हमारी सेक्ट में सब धीरे धीरे बढ़ते हैं। मैं इस उम्र में सोल डोलो लेवल तक पहुंचा, ये भी हमारी सेक्ट का टॉप। अगर मैं तुम्हें ऊपर की 3 सेक्ट्स में पुश करूं, तो कॉन्टिनेंट के बाकी सब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उस वक्त तुम और तुम्हारी साइकिल सबकी हंसी बनोगे। पोप, ये हाँ सही कहा। नहीं तो ठीक है। यू युआन झेन ने जाने से पहले अपना एटीट्यूड ढीला किया। पोप, मेरे पोते हुयानली का सोल आने वाले 3 महीनों में अवेकन होगा। अगर टैलेंट हो तो होली सील पैलेस में ले लीजिए। हाँ बढ़िया, अगर टैलेंट अच्छा रहा पूरी ट्रेनिंग दूंगा। हुयान झेन के जाने के बाद तुमने हाथ से चीज़ें हटाई, मिले 10,000 साल डिवाइन थॉर्न सोल रिंग तोड़ दिए। ब्लैक 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 पर्पल ब्लैक ब्लैक रेड रेड। अब कॉन्फ़िगरेशन ये हो गई। सोल पावर अब इस लेवल पर भी अगर टैंग हाउ जैसा ट्रैप डाला जाए आराम से हैंडल हो सकता है। फिर तुमने सोल निकाला, मून क्राउन और गी मे के साथ सीधे स्पिरिट सिटी की तरफ। पास के टे हाउस से चौंकाने वाली आवाज आई, रुको, कोई कह रहा था। तुमने खुद देखा सोल बीस्ट की ह्यूमन फॉर्म थी? हाँ यार, किसी को नहीं लेते। स्टार डव फॉरेस्ट के सेंटर रिस्ट्रिक्टेड जोन के पास एक रैबिट ह्यूमन फॉर्म में। अरे यार, ऐसी बात है तो ले आते। वहां उस सोल बीस्ट के पास एक औरत और 2 बड़े सोल बीस्ट थे। मोस्ट लाइकली हेवनली बुल पाइथन और टाइटन जायंट एप। हाँ हाँ हाँ, अगर इतनी बात है तो होली सील पैलेस में जाकर बताते। शायद फोर्थ एल्डर बन जाते। 10,000 साल सोल रिंग एक भी ताकत रखती है। उसकी जरूरत क्या? होली सील पैलेस में 1 लाख साल सोल ईस्ट की कोई खबर नहीं। ये लोग कहाँ थे? 1-1 लाख साल सोल रिंग का मतलब क्या होता है? सभी मेजर सेक्ट्स को पता था। होली सील पैलेस को इसकी खबर ना हो। मून क्राउन, होली सील पैलेस वापस जाओ। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को मैसेज दो, वो सब जल्दी जानकारी इकट्ठा करें। उस इंसान की बात याद करते हुए, सच में श्योयन की ह्यूमन फॉर्म होने का टाइम लगभग आ गया था। वह औरत श्योयन की माँ होगी।
अभी सोल किंग लेवल सोल पावर होगी। थोड़ी देर में हम होते तो शायद किसी और सेक्ट ने पहले पकड़ लिया। स्पिरिट सिटी होली सील पैलेस के पास है, लेकिन बाकी सेक्ट्स को पहले खबर मिल गई। अभी बड़ी तादाद में वॉरियर्स जा रहे हैं। सेवन ट्रेजर ग्लास सेक्ट के निंग फांग जी और यू युआन जीम ब्लू इलेक्ट्रिक टायरन ड्रैगन फैमिली भी, लोअर फोर्स सेक्ट्स भी लगभग सब आ गए। तुम सबके पीछे पोप। हम आगे नहीं जाएंगे? नहीं, पहले ड्रामा देखते हैं। अगर इतनी आसानी से दूसरों ने पकड़ लिया तो यह जगह सेंट्रल रिस्ट्रिक्टेड जोन नहीं कहलाती। इसी वक्त निंग फेंग जी, टैंग चेंग और यू युआन जैन साथ खड़े बात कर रहे थे। हुयान जैन बाहर आकर ब्लू इलेक्ट्रिक टायरन ड्रैगन फैमिली को आवाज दी, अब तुम ऊपर की 3 सेक्ट्स में हो नहीं, बेहतर है जल्दी हट जाओ। यू युआन जैन ने ठंडी नजर डाली। शांग जिया सेक्टर नहीं, अपर 3 सेक्ट्स की बात कर रहे हो? मेरे घर में बात करने की हिम्मत कैसे? ज्यादा घमंड मत करो, नीचे की 3 सेक्ट्स में जाओ। ज्यादा बोले तो ब्लू इलेक्ट्रिक टायरन ड्रैगन फैमिली तुम्हारी सेक्ट मिटा देगी। हुयान जैन, बकवास बंद। यू लो म्यान ने ठंडे से कहा, हमारी नई जनरेशन का अगला नेता तुम हो, जाहिर है। हुयान जैन ने हाँ में सिर हिलाया। हमारा एब्सोल्यूट डिफेंस कोई मैच नहीं कर सकता, अपर 3 सेक्ट्स भी नहीं। युआन झेन और यू लो मियान के बाकी लोगों ने एक दूसरे को देखा। आसमान से एक भारी गस्ट आई। लोअर 4 सेक्ट्स खड़े थे। यहां हम क्या करें? अपर 3 सेक्ट्स के टाइटल डोलुओ 4 हैं। निंग फेंगजी की सपोर्ट के साथ सेंट्रल रिस्ट्रिक्टेड जोन के दोनों 1 लाख साल बीस्ट के सामने पूरी जीत की कोई गारंटी नहीं। मुझे लग रहा है इस एरिया में ह्यूमन फॉर्म वाले के अलावा कुछ और मैजिकल क्रीचर्स भी हैं। हाँ, इस बारे में तुम भी सही कह रहे हो। हम भी तो होली सील पैलेस की तरफ देखते हैं। सेंट्रल रिस्ट्रिक्टेड जोन से थंडरिंग रोर आई। कमजोर सोल मास्टर्स का खून जमने लगा। गुलोंग ने झट मिंग फेंग जी के आगे खड़ा होकर वेवरिंग को ब्लॉक किया। फिर धम की आवाज, आसमान को छूती फिगर नीचे आई। सामने रास्ता ब्लॉक हो गया। टाइटन जायंट एप अपनी चेस्ट थूम कर ललकारा, ह्यूमंस अभी चले जाओ, हम नहीं मारेंगे। एक और कदम, मरोगे। इन दोनों के फील्ड में कोई भी टाइटल डोलुओ सच में बेकार हो जाता। बुड्ढे के पास ऐसी कोई शर्त नहीं है, ये कहते हुए उसने ठंडी हंसी दी और भीड़ में घुस गया। वहां मौजूद कोई भी अब ऊपर 3 सेक्ट्स को टोकने की हिम्मत नहीं कर सकता था। खबर के मुताबिक उस वक्त एक औरत भी थी, तो बहुत मुमकिन है वो भी 10,000 साल की ट्रांसफॉर्म सोल बीस्ट हो। लेकिन चाहे दो भी हों, हम 3 परिवारों के बीच बंटवारा कैसे होगा? मैं ब्लू लाइटनिंग बा वांग लॉन्ग परिवार एक चाहता हूँ, यू युआन झैन ने ठंडी आवाज में कहा। ये रौब दूसरों पर चलाओ, हम पर नहीं चलेगा। यू युआन झैन थोड़ा शांत हुआ। ठीक है, तुम्हारे साथ लड़ाई भी कर लूं तो मुझे क्या मिलेगा? मिलकर सोचते हैं। दोनों पक्ष मिलकर लड़े, बेहतर है। टाइटान जायंट एप और तियान चिंग न्यू मांग जैसे दो बेहद शक्तिशाली 10,000 साल सोल बीस्ट्स हमारे किसी एक के बस की बात नहीं थी। यू युआन जैन तुरंत माहौल के हिसाब से झुक गया। अब और बोलने की जरूरत नहीं थी, वो बस नाटक कर रहा था, पागल नहीं था। ची बाओ लियोली सेक्ट इस बार 2 फेंग हाउ डो लो लाए हैं, इसलिए आधा हिस्सा हमारा होगा, वरना कोई बात नहीं। यू युआन झेन ने भौहें थोड़ी चढ़ाई, लेकिन विरोध नहीं किया। मिंग फेंगजी ने सिर हिलाया। ठीक है, पहले इन दोनों ट्रांसफॉर्म 10,000 साल सोल बीस्ट को पकड़ते हैं। बाकी सेक्स ने देखा कि ऊपर तीनों सहमत हो गए, तो दौड़कर आए अपना हिस्सा लेने। बस नीचे 4 सेक्स वहीं खड़े रहे। वो 5 सोल पैलेस के बल पर ऊपर तीनों को संतुलित करने वाली ताकतें थीं। इस वक्त अब क्या करें? क्या बस इंतजार करें जब तक ऊपर 3 सोल बीस्ट को पकड़ न लें? 4 फेंग हाओ डाओ लो और निंग फेंगजी की सपोर्ट के साथ केंद्रीय रिस्ट्रिक्टेड जोन के दो 10,000 साल सोल बीस्ट से लड़ाई, ये देखने में काफी रोचक लगती है। सही बात है, हमारे पास कोई फेंग हाओ डो लो नहीं है, उनसे लड़ना जरूरी नहीं। बेहतर है उन्हें लड़ने दो, जब दोनों पक्ष कमजोर हो जाएं तब हम फायदा उठाएं। बढ़िया सोच है। हम नीचे 4 सेक्ट्स मिलकर चारों 10,000 सोल बीस पकड़ लेंगे, फिर हम ही ऊपर 4 सेक्ट्स हो जाएंगे। वो इसी सपने में डूबे थे कि सेंट्रल रिस्ट्रिक्टेड जोन से एक ऐसी तेज दहाड़ आई जिससे कम लेवल के सोल मास्टर्स के 7 रास्ते खून से भर गए और वो वहीं मर गए। गुलोंग तुरंत निंग फेंगजी के सामने आ गया। उसी वक्त एक विशाल शैडो जमीन पर उतरा और सबके रास्ते में खड़ा हो गया। टाइटान जायंट एप ने गरज कर चेतावनी दी, इंसानों अभी चले जाओ, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। एक कदम और आगे बढ़ाया तो मौत। हम इतने लोग यहाँ तक आए हैं, खाली हाथ नहीं जाएंगे। सेंट्रल रिस्ट्रिक्टेड जोन में एक पल की चुप्पी, फिर ताई तान जायंट एप आगे बढ़ा। उसने अपनी विशाल हथेली यू युआन झेन की तरफ झटकी। यू युआन झेन ने देरी नहीं की, तुरंत पूरी तरह ड्रैगन में बदल लिया। दोनों ड्रैगन क्लॉज को सामने रखकर उस एक वार को रोका। इस जानवर का अटैक बहुत तगड़ा है, सब सावधान रहो। चिन और बाकी लोग तुरंत आगे बढ़े। गु लॉन्ग निंग फेंग जी की रक्षा में लग गया। निंग फेंग जी की उंगलियों से 7 रंगों की रोशनी निकली, जिसने सबकी लड़ाई की ताकत बढ़ा दी। बाकी सेक्ट्स के लोग भी मौका देखकर ताइटान जायंट एप पर हमला बोलने लगे, लेकिन सब बेकार था। उल्टा ताइटान जायंट एप के एक आकस्मिक वार से बहुत सारे लोग मारे गए। सबने अपनी पूरी ताकत लगाओ। चेनशिन ने 7th और 9th सोल रिंग चलाए। क्रेजी सॉर विंग्स ने हाहाकार मचाया। 7वीं सोल स्किल 7 किल ट्रू बॉडी, 9वीं सोल स्किल डिवाइन डीमन 2 स्लैश। गुलोंग भी पीछे नहीं रहा। वूहन गुलोंग की आवाज के साथ उसकी 8 सोल रिंग जली। एक विशाल एंशिएंट प्रिज्म प्रकट हुआ, जिसने ताई तान जायंट एप को स्पेस में जकड़ लिया। उसके साथ लगने वाला कोरोजन इफेक्ट उसकी सोल पावर और शारीरिक ताकत को लगातार घटाने लगा। यू युआन झेन भी पीछे नहीं रहा। वूहन का सच्चा रूप दिखाया। एक विशाल लाइटनिंग ड्रैगन बनकर ट्रू ड्रैगन्स रैथ का आर्मर ब्रेकिंग इफेक्ट छोड़ा।
फिर 8 सोल रिंग जली। 9 थंडरबोल्ट्स टाइटान जायंट एप पर गिरे। पैंग ने अपनी सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल लुआन पी फेंग यूज की। दूर छुपा हुआ मूनलाइट ने डॉम री में घुसकर वार किया। इन चारों की सोल स्किल्स मिलकर टाइटान जायंट एप को मार सकती थी। हुआंग गली ने पूछा, क्या हम निकले? नहीं, रुको। सेंट्रल रिस्ट्रिक्टेड जोन में अभी एक और 10,000 साल सोल बीस्ट है। यान किंग न्यू मांग टाइटान जायंट एप से कहीं ज्यादा खतरनाक है। देखते रहो। इसी वक्त सेंट्रल रिस्ट्रिक्टेड जोन की जीवन की झील के पास एक औरत अपनी बाहों में शिशु लेकर चिंता से बाहर की लड़ाई देख रही थी। तियान चिंग न्यू मांग जीवन की झील से निकलकर हवा में उठी और ताइतान जायंट एप की मदद को चली। उसी पल 9 बिजलियां एक साथ गिरीं। ताइतान जायंट एप की जबरदस्त डिफेंस के बावजूद वो एक पल को सुन्न हो गई। उसने गरज कर पूरी ताकत लगाई, कमीनो मरो। वो चीख भी नहीं सका। सेट हेड, सावधान। गुलोंग तुरंत मिंग फेंगजी को लेकर वहां से निकला। चेन शिन इस वक्त पूरी तरह सुन्न था और धीरे धीरे मूव कर रहा था, लेकिन जल्दी ही वो अवस्था खत्म हुई। उसने तुरंत तियान चिंग न्यू मांग से दूरी बना ली। नीच इंसानों मरो। तियानचिंग न्यू मांग का स्लोडाउन डोमेन एकदम से फैल गया। 1 किलोमीटर के दायरे में सब घिर गए। ताइतान जायंट एप ने एक हाथ से छाती पीटी। बिजली की तरह गड़गड़ाहट हुई। पहले से धीमे पड़े लोगों को अब उसके ग्रेविटी डोमेन का भार भी झेलना पड़ा। तियानचिंग न्यू मांग ने पहले हमला किया। अकेले 2 फेंग हाउ डू लुओ को उलझाए रखी। टैंग चेन तुरंत घबराया और पीछे हटने लगा, लेकिन स्लोडाउन डोमेन और ग्रेविटी डोमेन दोनों के प्रभाव में वो उस वार को टाल नहीं सका। बस अपना हाउ तियान हैमर आगे करके वुहोन ट्रू फॉर्म एक्टिवेट किया। टैंग शाओ ने ये देखा, दिल डूब गया। बस ताइतान जायंट एप का मुक्का हाउ तियान हैमर पर पड़ा और कुछ नहीं हुआ। हूँ, ताइतान जायंट एप इतना ही है। तानचेन की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक लाल रोशनी फटी। उसका वो हन चकनाचूर हो गया। मुक्का सीधे सीने में लगा। लाल रोशनी उसके पार निकल गई और 1000 मीटर दूर जाकर रुकी। अभी वक्त है, निकलो। टांग शाओ ने बिना सोचे टंग चैन को उठाया और निकल गया। उस वक्त लड़ाई में चेन शिन, गु लॉन्ग और यू युआन झेन तीनों ने टांग चैन का हाल देखा। सच में ताइतान जायंट एप का पूरा जोर का एक वार मिला था। अब शायद बस एक धागे से जुड़ा हो, लेकिन खुद उनकी स्थिति भी बेहतर नहीं थी। आखिर उनमें से जो लड़ सकते थे वो बस चेन शिन और यू युआन झेन थे। गु लॉन्ग को निंगफेंगजी की सुरक्षा से हटना नहीं था। 2 फेंग हाओ डोलुओ बनाम 2 10,000 साल बीस्ट किंग्स, ये जंग जीतना मुश्किल था। निंग फेंगजी ने सीधे हुक्म दिया, निकलो। उलझे रहने की जरूरत नहीं। गुलोंग ने तुरंत सामने की जगह को फाड़ा। चेन शिन और निंग फेंगजी को लेकर अंदर घुस गया। यू युआन झेन ने भी यह मौका देखकर झट से वहां से खिसक लिया, लेकिन अकेले छोड़ दिया। तियान चिंग न्यू मांग पीछा करना चाहती थी, लेकिन ताइटान जायंट एप इस वक्त बहुत कमजोर हो चुका था। आगे बढ़ना संभव नहीं था। उसने पूंछ से ताइटान जायंट एप को उठाया और तेजी से सेंट्रल रिस्ट्रिक्टेड जोन की जीवन की झील की तरफ भागी। तब स्टार्स डू ग्रेट फॉरेस्ट, जीवन की झील के पास, तियान चिंग न्यू मैंग ने टाइटान जायंट एप को धीरे से पानी में रखा। औरत की आंखों में पश्चाताप भरा था। अगर हम यहाँ ना होते द मिंग, यह सब इतना भारी क्यों होता? खुद को दोष मत दो। सोल बीस्ट्स और इंसानों के बीच का यह झगड़ा पुराना है। मैं और शाओ ही तुम्हारे लिए मुसीबत लाए हैं। तुम तीनों दूर खड़े ये सब देख रहे थे। कोई आश्चर्य नहीं कि ये दोनों सेंट्रल रिस्ट्रिक्टेड जोन को बचाए हुए थे। उनके डोमेन्स मिलकर लगे तो फेंग हाओ डोलुओ भी ठीक से ताकत नहीं दिखा पाए। पता नहीं हमारी वुहन फ्यूजन स्किल ज्यादा मजबूत है या उन दोनों के कंबाइंड डोमेन्स। बूढ़े भूत, क्या तुम जाकर अकेले उनसे लड़ोगे? मुझे तो नहीं। गुई मी ने मून गुआन की बात नजरअंदाज की और तुम्हारी तरफ देखा। जाओ हांग मैजेस्टी, अब हम क्या करें? ये तो 10,000 साल सोल बीस्ट को पकड़ने का सही वक्त है। तुमने सही कहा। अभी बस तियान चिंग न्यू मैंग में लड़ने की ताकत बची है। इनमें से 3 फेंग हाउ दूल वो हैं। शिकार करना आसान होगा। सुनो, मौका देखो। जब दुश्मन कमजोर हो तब वार करो। अभी सीधे जाओ और चारों 10,000 साल सोल बीस्ट को पकड़ लो। पहला विकल्प, सोल बीस्ट हंटर की उपाधि मिलेगी जो सोल बीस्ट की ताकत को दबा सकती है। दूसरा विकल्प, उनसे दोस्ती करो। अगर 4-10,000 साल सोल बीस्ट को वुहान पैलेस में मिला सको तो ये बड़ी कामयाबी होगी। सोल बीस्ट क्लिंजर की उपाधि मिलेगी। सोल बीस्ट की कल्टीवेशन स्पीड में बड़ा इजाफा होगा। यह सुनकर एक ठंडी सांस निकली। इस रफ्तार से आगे जाएंगे तो 5 वुहुन पैलेस को उनके लिए हत्या की भावना बंद करो। आज इस धरती पर जो टॉप लेवल ताकतें हैं वो गिनी चुनी है। सोल बीस्ट को मिला लो तो नई ताकत मिलेगी। वुहुन पैलेस को आगे बढ़ने का और कोई तरीका नहीं था। अगर 10,000 साल सोल बीस्ट को अपने साथ किया जाए तो यह एक नई राह होगी। सबसे अहम यह है कि उनकी कल्टीवेशन स्पीड बढ़ेगी। इससे 20 टाइप सोल मास्टर्स भी जल्दी मैच्योर हो जाएंगे। हंटिंग का डर खत्म होगा। आखिरकार एक सोल बीस्ट के बढ़ने की जगह तुम अभी सेंट्रल रिस्ट्रिक्टेड जोन में घुसे ही थे कि तियान चिंग न्यू मैंग ने तुम्हें रोक लिया। इंसानों, फिर आगे क्या सच में मरने का डर नहीं है? चुप रहो। जाओ हुआंग मैजेस्टी यहाँ है। उनसे ऐसे बात की तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में तीखी हत्या की चमक थी। ठीक है, तियान चिंग न्यू मांग, फिर से बेअदबी की तो मैं सच में हाथ उठाऊंगा। तियान चिंग न्यू मांग जवाब देना चाहती थी, लेकिन उस पल तुम्हारी हत्या से भरी नजरों से टकराई और खुद ब खुद चुप हो गई। उस पल उसे एक बेहद गहरा खतरा महसूस हुआ। रूजे, जल्दी जाओ, ये बहुत तगड़ा है। रू ने सिर हिलाया और आगे आई। लगता है जियाओ हुआंग मैजेस्टी इस बार आए तो बुरी नीयत से नहीं आए। आप क्या कहना चाहते हैं?
हत्या की भावना बंद की। वाकई ट्रांसफॉर्म्ड है, समझदारी है। अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो पहले ही कर देता। मैं आया हूँ वू हुन पैलेस में शामिल होने का न्योता लेकर। इस धरती पर कोई तुम्हें छेड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। अभी कोई हमें नहीं छेड़ सकता। तो आज का ये क्या था? इंसान और सोल बीस्ट का दोस्ताना मुकाबला। स्टार्स डॉ ग्रेट फॉरेस्ट के सेंट्रल रिस्ट्रिक्टेड जोन के दोनों बीस्ट किंग्स में से एक अभी बेहोश है, दूसरे में अभी लड़ने की ताकत है, और पास के दोनों की ताकत लड़ाई में नहीं लगाई जा सकती। क्या तुम सच में सोचते हो आज के बाद सारी ताकतें हार मानकर और शिकार की कोशिश नहीं करेंगी? तुम्हारा मतलब है मेरी मदद करोगे? हाँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे प्रति वफादार रहना होगा, वो हन पैलेस के प्रति। अगर मैंने पाया कि तुमने धोखा दिया तो रहम नहीं होगा। इंसान बहुत चालाक होते हैं, रोजिए, भरोसा मत करो। अरु की आंखें वो सोच रही थीं, तुम्हारी बातों में कितनी सच्चाई है। सोचो, तियान चिंग न्यूमान ने एक बार बचाया था, लेकिन हमेशा नहीं बचाएगी। इंसानों के बार बार के हमले झेल सकते हो? अरु ने फैसला कर लिया। ठीक है, मैं मानती हूँ। रूजी, नहीं, ये तो खुद जाल में फंसना है। एरू ने तियान चिंग न्यूमान का जवाब नहीं दिया, बस तुम्हारी तरफ देखा। लेकिन अभी मैं नहीं जा सकती। दामिंग के ठीक होने तक मुझे यहाँ रुकना होगा। कोई बात नहीं, जब वक्त हो मुझे संदेश भेजो, मैं लोग भेज दूंगा। मून गुआन और डी में थोड़े निराश होकर तुम्हारे पीछे चल दिए। जाओ वांग माजेस्टी, हम कुछ समझे नहीं। ये तो उन्हें पकड़ने का सही मौका था। पकड़ने से बेहतर है अपनी तरफ कर लो। दूसरी तरफ तियानचिंग न्यू मांग बेचैनी से रू को देख रही थी। रूजिए, उसकी बात क्यों मान ली? लड़ते हैं? मैं तुम्हें उनके पास जाने नहीं दूंगी। दामिंग, तुमने हम दोनों का बहुत ख्याल रखा है, अब और बोझ नहीं डाल सकती। वो जो बोले सच था। जब तक मैं और शाऊ यहाँ हैं इंसान शिकार बंद नहीं करेंगे। मुझे डर नहीं, उन्हें एक एक को मार भगाऊंगी। मैं जानती हूँ दामिंग दामिंग और एरमिंग सबसे ताकतवर हैं, लेकिन ये भी एक मौका है। इंसानों का सामना हो या वुहन पैलेस में जाना, सबसे बुरा नतीजा तो मौत ही है। जब मौत तय है तो वुहन पैलेस क्यों ना आजमाएं? कम से कम उस जियाओ हुआंग ने बात सच्ची लगी। दामिंग, इस बार ये राह मैं खुद चुनती हूँ। अगर मैं वापस ना आई तो शाऊ का ख्याल रखना। तियान चिंग न्यू मांग चुप हो गई। वो जानती थी एरू की बात ही एकमात्र रास्ता था, मरो या सब साथ मरो। दूसरी तरफ हाओ तियान सेक्ट में टांग शाओ और बाकी लोग अभी अभी घर लौटे थे। टांग चेन को एक और खून की उल्टी हुई। पूरा जिस्म थका हुआ था, चेहरे का रंग मुर्दे जैसा था। उसके पास गई। गले का घाव ठीक करने वाली सोल पावर टैंग चेन के जिस्म में घुलती रही, लेकिन घाव में कोई सुधार नहीं था। सेक्ट हेड के पांचों अंदरूनी अंग एक जबरदस्त ताकत से चकनाचूर हो गए हैं। अब तक जिंदा हैं तो बस सेक्ट हेड की असाधारण कल्टीवेशन और अटूट इरादे की वजह से। पूरी तरह ठीक होना लगभग नामुमकिन है। मतलब जिंदा रखने का कोई तरीका है? कुछ हेवनली मेडिसिन के साथ शू शू सेलेस्टियल ग्रास भी हो तो 30% उम्मीद है। किसी भी कीमत पर प्याजी को बचाना है। उसी वक्त ची बेओ लियू ली सेक्ट में निंग फेंगजी तीनों का चेहरा उतरा हुआ था। ताइतान जायंट एप की डिफेंस बहुत मजबूत थी, लेकिन हम चारों के लगातार हमलों को रोक नहीं सका, तो ऐसा क्यों हुआ? टैंग चेन के निकलने के बाद तियान चिंग न्यू मांग ने पीछा नहीं किया। अगर ताइतान जायंट एप ठीक होता तो पीछा जरूर करता। मौका अच्छा था पर मिला नहीं। टैंग चेन का अचानक वहां से निकलना सबको हिला गया। बीस्ट किंग तुम्हारे कई हमले झेल सकता है, लेकिन तुम बीस्ट किंग का एक पूरा वार नहीं झेल सकते। उस वक्त दोनों बीस्ट किंग्स एक साथ उग्र हो गए थे। डबल डोमेन के दबाव में कोई भी और टिकने की हिम्मत नहीं कर सकता था। ब्लू लाइटनिंग बावांग लॉन्ग परिवार। यू युआन जेन एक तरफ घाव भरते हुए उस लड़ाई के पल सोच रहा था। अचानक उसने आंखें खोली। हम उन दोनों जानवरों से डर गए थे। टाइटन जायंट एप ने हम चारों का मिलाजुला हमला तो रोका, लेकिन तियान चिंग न्यू मंग का असली ड्रैगन बॉडी था। उसकी डिफेंस टाइटन जायंट एप से भी बढ़कर थी। जो हो गया सो हो गया। बस अफसोस है टैंग चेन का, चाहे वो इस बार बच भी जाए तो भी अपाहिज हो जाएगा। वैसे ये भी अच्छा है, टैंग स्याओ और टैंग हाओ दोनों भाई बहुत प्रतिभाशाली हैं। टैंग चेन भी जोड़ दो तो जल्द ही एक दो तीन डोलुओ होंगे, जो ऊपर 3 सेक्स के लिए अच्छा नहीं है। यह सीज भले ही 10,000 साल सोल बीस्ट्स को पकड़ने में नाकाम रही, लेकिन हाओतियान सेक्ट की ताकत जरूर कमजोर हुई। कि बाओ लियूली सेक्ट और ब्लू लाइटनिंग बा वांग लॉन्ग परिवार के लिए यह एक अनचाहा फायदा था। दिन बीतते गए। टाइटन जायंट एप बेहोशी से जागा। उसका कटा हुआ हाथ जीवन की झील के पानी से फिर से उगाया था। पेट के घाव भी पूरी तरह ठीक हो गए थे। वो झील के किनारे आराम से धूप सेंक रहा था। तभी मूनलाइट और गी मे की अगुवाई में वू हन पैलेस के लोग जीवन की झील के सामने आए। ताइतान जायंट एप तुरंत खड़ा हुआ, चेहरे पर खतरे का भाव। मूनलाइट ने उसे नजरअंदाज किया और ए रियो की तरफ देखा। हमें निकलना चाहिए। ताइतान जायंट एप ने तियान चिंग न्यू मांग की तरफ मुड़कर गुस्से में लिखा। उसे रूजी का वूहन पैलेस के साथ जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। द मिंग, एयर मिंग, शाओ का ख्याल रखना। एरू मूनलाइट और गुई मे के साथ निकल गई। जैसे ही वो स्टार्स डू ग्रेट फॉरेस्ट से बाहर निकले, सभी सेक्ट के जासूसों ने हरकत की और खबर वापस भेजी। कुछ देर बाद एरू जियाओ हुआंग पैलेस के बीचों बीच खड़ी थी। मूनलाइट और गुई मे ने फेंग हाओ डो लुओ की दबाने वाली ताकत छोड़ दी जो उसे घेरने लगी। अरू ने निराश होकर आंखें बंद कर ली। आ गया क्या? इंसानों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर मरने से स्टार्स डाओ ग्रेट फॉरेस्ट के सेंट्रल रिस्ट्रिक्टेड जोन में शांति आती है तो मैं मरने को तैयार हूँ। जियाओ हुआंग माजेस्टी से मिलो।
अभी झुको नहीं तो। अरू एकदम से इतनी जोरदार शक्ति के आगे दोनों कान बहरे हो गए। माथे पर पसीना छलक उठा। उस भारी दबाव में वो बस एक घुटने पर झुक पाई। मेरा नाम ए रू है, तुम्हारी तरह मैं भी 10,000 साल सोल बीस्ट की ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म हूँ। तुम दोनों आगे एक दूसरे की मदद करना और वुहान पैलेस के लोगों के साथ ठीक से रहा। दोनों ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। किसी को नहीं पता था कि सामने वाला भी 10,000 साल सोल बीस्ट की ट्रांसफॉर्म फॉर्म है। मेरा नाम ए यिंग है, मेरी मूल फॉर्म ब्लू हॉक है। मेरा नाम ए रॉ है, मेरी मूल फॉर्म रू बुतू है। आगे भी ऐसे ही साथ रहें। ए यिंग, तुम्हारी कल्टीवेशन कैसी चल रही है? जियाओ हुआंग मैजेस्टी, वुहान पैलेस के संसाधनों की मदद से बहुत तेजी से हो रही है। 1.5 महीने में सोल सेज लेवल तक पहुंच जाऊंगी। वैसे आज कुछ अजीब हुआ, मेरी कल्टीवेशन स्पीड अचानक और तेज हो गई। तुमने सिर हिलाया। सोल बीस्ट क्लिंजर की उपाधि का असर शुरू हो गया है। तभी हाओ तियान सेक्ट में बड़ी मात्रा में सेलेस्टियल हर्ब्स और मेडिसिन्स लगाकर इलाज किए गए तांग चेन ने धीरे से आंखें खोली। जिस्म की कमजोरी और बेबसी की वजह से वो लगातार खांस रहे थे। तांग शाओ ने यह देखकर आंखें भर लीं। पिताजी, आप जाग गए। सेक्ट हेड, जान तो बच गई, लेकिन आगे कभी भी सोल पावर नहीं लगाना। आपके अंदरूनी अंग ठीक तो हो गए हैं, लेकिन बेहद नाजुक है। ज्यादा दबाव नहीं झेल सकते। सब बाहर जाओ। शाओएर और हाओएर रुक। हाओएर, तुम्हारा जिस्म कैसा है? पिताजी, मैं लगभग ठीक हो गया हूँ। हाल ही में हाओएर और मेरे साथ लगातार हादसे हुए। हाओतियान सेक्ट की लड़ाई की ताकत बहुत कम हो गई है। अब कुछ वक्त के लिए हाओतियान सेक्ट को शांत रहना होगा। तांग चैन फिर खांसने लगे। तांग शाओ ने दवाई का कटोरा पकड़ाया। पीने के बाद थोड़ा आराम मिला। मैंने तय कर लिया है, शाओएर को फेंग हाओ दो लुओ तक पहुंचाने के लिए सेक्ट के सारे संसाधन लगाऊंगा। तुम्हारा क्या कहना है? पिताजी, बिना सेक्ट के संसाधनों के भी 1 और साल में मैं फेंग हाओ डो लुओ तक पहुंच जाऊंगा। बकवास। हाओ तियान सेट की अभी हालत नहीं देख रहे? एक भी फेंग हाओ डो लुओ लेवल की लड़ाकू ताकत नहीं। ऊपर 3 सेट्स में रहने का हक क्या है? हाओ ईर की चोटें अभी ठीक नहीं हुई। जबरदस्ती ब्रेक थ्रू होगी तो भारी नुकसान होगा, वरना मैं पूरे सेक्ट के विरोध के बावजूद तुम दोनों को अभी फेंग हाओ डो लुओ बनवा देता। बड़े भाई, पिताजी की बात मान लो। हाओ तियान सेट की हालत सच में ठीक नहीं है। आज से शाओएर, तुम हाओ तियान सेट की जिम्मेदारी संभालो। हाओएर, तुम भी जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। तुम दोनों अब छोटे नहीं हो, शादी का वक्त है। कल से मैं सेट के पास किसी अच्छी लड़की की तलाश करता हूँ। उम्मीद है मेरे जाने से पहले पोता देख लूँ। पिताजी, मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहते थे, वो मैं जानता हूँ। मैं शादी नहीं करना चाहता। तुम अभी भी एलियन के बारे में सोच रहे हो ना? वो वुहान पैलेस में शामिल हो गई है। तुम दोनों के लिए अब कोई उम्मीद नहीं, समझते नहीं हो? मैं एक और कोशिश करना चाहता हूँ। अय्यन से सामने मिलकर सब साफ साफ कहना है। पिछली बार वुहान पैलेस में जो कहा वो काफी नहीं था। पिछली बार वुहान पैलेस के बड़ों की सेरेमनी में तोड़फोड़ का नतीजा क्या था? नतीजा ये था कि तुम बाल बाल बचे। भाई, मैं और एयन एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं ये महसूस करता हूँ। क्या तुम ये महसूस कर सकते हो कि मुझे भी एयन से प्यार है? हम तीनों साथ थे। अयन चुलबुली, सच्ची और दिलकश थी। इतने वक्त साथ रहने पर प्यार न हो तो अजीब होता। लेकिन मैं ये भी महसूस कर सकता था कि एयन की भावनाएं मेरे लिए एक बड़े भाई जैसी थी। इसलिए मैंने वो भावनाएं मन में दफन कर दी और तुम्हें शुभकामनाएं दी। लेकिन ये तभी की बात थी जब एयन वुहान पैलेस में नहीं गई थी। अब इन हालातों में तुम दोनों का मिलना संभव नहीं। भाई, मुझे बस एक आखिरी कोशिश करने दो। अगर ये बार भी काम ना आई तो मैं हमेशा सेक्ट को ही अपना सब कुछ मानूंगा। टैंग शाओ का सिर चकराने लगा। इतना बोझ था, ऊपर से टैंग हाओ प्यार मोहब्बत में उलझा था। खैर, आखिरकार उसने थका हुआ हाथ उठाया और जाने दिया। अगले दिन टैंग चेन ने देखा कि टैंग शाओ अकेले काम में जुटा था। हाओ ए कहाँ है? एकांत में है पिताजी, ये सब बहाने हैं। मैं देख रहा हूँ ये लड़का शादी नहीं करना चाहता। खैर, वो बचपन से ऐसा ही है। शाओएर, मैं जानता हूँ तुम्हारे ऊपर बहुत बोझ है, लेकिन अभी ये बोझ तुम्ही को उठाना होगा। ठीक है पिताजी। कल मैं बड़े एल्डर की बेटियों में से किसी को देखने गया था। वो अच्छी लड़की है। दूसरी तरफ टांग हाओ पहले ही अकेले वुहान पैलेस के दरवाजे पर खड़ा था। उसने हाथ में एक चिट्ठी पकड़ी थी। उसे अच्छे से लपेटकर गोल्ड सोल कॉइन्स गार्ड को दिए। ये चिट्ठी एएन को दो, लेकिन यह गारंटी नहीं कि थर्ड एल्डर तक पहुंचेगी। क्यों? थर्ड एल्डर जब से शामिल हुई हैं एकांत में है। बहुत कम हमारे सामने आती हैं। ज्यादा उम्मीद मत रखो। ठीक है, बस पहुंचाने की कोशिश करो। टैंग हाउ के जाते ही गार्ड ने हाथ में आई चिट्ठी तुरंत फाड़कर हवा में उड़ा दी। अरे यार, पहले ही बोल दिया था थर्ड एल्डर एकांत में है। इसकी चिट्ठी देने की क्या जरूरत? अगर वो पूछे तो कह देंगे दे दी। दिन पर दिन बीतते गए। टैंग हाउ 10 दिन से इंतजार कर रहा था। अयन की कोई खबर नहीं आई। वो फिर वुहान पैलेस के दरवाजे पर आया। गार्ड ने बस एक वाक्य में टाल दिया, चिट्ठी ऊपर पहुंचा दी, आराम से इंतजार करो। टैंग हाओ ने वुहान पैलेस के अंदर एक नजर डाली, फिर पलट गया। उसके घाव लगभग ठीक हो गए थे और ज्यादा इंतजार से फायदा नहीं। रात होने पर भी एयन का जवाब नहीं आया। तो आज रात किसी भी हाल में एयन से मिलना है। रात ढलते ही टैंग हाओ वुहान पैलेस के पास पहुंचा। गश्त करने वाले लोगों ने उसे घेर लिया। टैंग हाओ, फिर तुम अपने पिताजी के पास क्यों नहीं जाते? रात को हमारे वुहान पैलेस में घुसने हो? मैं एयन से मिलना चाहता हूँ, मुझे कुछ बात करनी है। वुहान पैलेस का थर्ड एल्डर क्या तुम्हारे कहने पर मिल सकती है? इसे पकड़ लो। थोड़ी देर बाद जियाओ हुआंग पैलेस में। जियाओ हुआंग मैजेस्टी, टैंग हाओ रात को वुहान पैलेस में घुस आया। पकड़ लिया गया। क्या करें? पहला विकल्प, टैंग हाओ को सबक सिखाना जरूरी है। उसकी सोल पावर खत्म करो।
और हाओ तियान सेट से हिसाब मांगो। इनाम में 10,000 साल का सोल रिंग मिलेगा। दूसरा विकल्प, अयिन की खातिर टैंग हाओ को माफ करो। इनाम में शो वांग दान मिलेगी जो अयिन की सोल पावर कल्टीवेशन स्पीड बढ़ाएगी। तुमने हल्की हंसी दी। इस लड़के को भावुक कहूं या बेवकूफ? मून गुआन, टैंग हाओ की सोल पावर खत्म करो और हाओ तियान सेट को खबर भेजो कि टैंग चेन आकर इसे ले जाए। अगले दिन टैंग चेन व्यस्त होकर तांग श्याओ की शादी की तैयारी में लगा था। शाओर, तुमने कितनी लड़कियां देख ली? कोई पसंद आई? हाँ, कोई भी। पिताजी जो कहें तो फिर बड़े एल्डर की बेटी से कर लेते हैं, इससे उनका भी बहुत सहयोग मिलेगा। तभी हाओ तियान सेक्ट का एक आदमी दौड़ता हुआ आया। सेक्ट हेड को सूचना, वुहुन पैलेस का दूत आया है, जरूरी बात है। टैंग शो का दिल धक से किया। ये जरूर टैंग हाओ ने कोई और लफड़ा किया होगा। तुरंत बाहर जाकर स्वागत करो, पिताजी को आराम करने दो। टैंग शो ने तुरंत बाहर का रुख किया। कुछ देर बाद टैंग शो जल्दी जल्दी मेहमान कमरे में आया। दूत साहब, कौन सी खबर है? सब पूछने से पहले टैंग चेन बुलाना जरूरी है। पिताजी आराम में है, आप मुझे बताएं, एक जैसा ही है। नहीं हो सकता, जियाओ हुआंग मेजेस्टी ने खुद कहा है टैंग चेन सेट हेड को बुलाओ। क्यों नहीं माना मैं? जियाओ हुआंग मेजेस्टी खुद कहें और टैंग चेन ना आए, ये नहीं हो सकता। जो भी है वो टैंग हाओ के बारे में है, तुम मुझे बताओ। दूत ने रुककर सोचा। जियाओ हुआंग मेजेस्टी ने खुद टैंग चेन को बुलाया है, नहीं माना तो मुझे खुद जाकर बताना होगा। टैंग श्याओ का चेहरा उतर गया। जाहिर था टैंग हाओ ने फिर कोई बड़ा झंझट खड़ा कर दिया था। वो आगे बढ़ा। मेरे जाने से पहले बस थोड़े से गोल्ड सोल कॉइन्स। माफ करना, पिताजी आराम में है, आप मुझे बता दे। दूत बोला, इस पर कोई मोल भाव नहीं होगा। जियाओ हुआंग मेजेस्टी ने खुद टांग चेन सेक्ट हेड को बुलाया है, मैं नहीं माना तो खुद बताना होगा। दूत ने सोल पावर भरी आवाज में कहा, जो हाओ तियान सेक्ट के हर कोने में गूंज गई। टैंग सेक्ट हेड अभी बाहर नहीं आएंगे ना? टैंग चेन ने कमरे में ये आवाज सुनी, तुरंत उठे। दिल तेज धड़कने लगा, कुछ बड़ा होने वाला है। बेटे, संदेशवाहक को भीतर बुलाओ। कुछ देर में संदेशवाहक भीतर आया। टैंग सेक्ट हेड, कल रात टैंग हाओ जबरदस्ती वुहन पैलेस में घुसा, अब उसे पकड़ लिया गया है। जियाओ हुआंग का हुक्म है, टांग चेन खुद आकर उसे ले जाए। संदेशवाहक ने हाथ जोड़े और चला गया। ज्यादा नहीं रुका। टांग चेन उठे, हाथ में पकड़ी छड़ी कांप रही थी। शावर, ये क्या माजरा है? टांग हाओ अभी भी एइन के पीछे था। वो एइन से सामने मिलकर बात करना चाहता था। शावर, मैंने ये नहीं माना था। टैंग चेन बहुत ज्यादा उत्तेजित होने की वजह से पुराना घाव फिर उभर आया। खांसते खांसते खून आने लगा। पिताजी, ऐसा मेरी गलती है, आप उत्तेजित मत हो। टैंग चेन ने गहरी गहरी सांसें ले लेकर खुद को संभाला। असल में वो जानते थे टांग हाओ पहले से ऐसा ही था। टैंग शाओ ने उसके लिए बहुत बोझ उठाया, लेकिन हाओ तियान सेक्ट की हालत देखकर दिल बेचैन था। शावर, आगे से हाओर को मनमानी नहीं करने देना। समझ गया पिताजी। अगले दिन जियाओ हुआंग पैलेस में टांग चेन और टांग शाओ ने हाथ जोड़कर झुककर कहा, जियाओ हुआंग मैजेस्टी को प्रणाम। टांग चेन, तुम्हारा जिस्म कैसा है? जियाओ हुआंग मैजेस्टी की परवाह के लिए शुक्रिया, जिस्म अब बेहतर है, कुछ और आराम से पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा। अच्छा है, मुझे डर था टैंग हाओ की बात सुनकर तुम्हारी तकलीफ और न बढ़ जाए। ऐसा है तो चलो बात करते हैं, ये मामला कैसे सुलझाएं। टैंग हाओ ये बच्चा ना समझ है, पहले उसे आपसे माफी मांगने दो, बाकी जो भी जुर्माना हो। मेरा हाओ तियान सेट भरने को तैयार है। जुर्माना नहीं चाहिए, वुहुन पैलेस को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन हाओ तियान सेट की नज़र में टैंग हाओ की क्या कीमत है? मुझे याद है पिछली बार ब्लू लाइटनिंग बा वांग लॉन्ग परिवार ने एक बेकार यू शाओगांव के लिए सब कुछ झोंक दिया था, और हाओ तियान सेट के दोनों चांद सितारों में से एक टैंग हाओ की कीमत बस आधे संसाधन दोगे तो हाओ तियान सेट का क्या होगा? तुम्हें उसकी चिंता क्यों? तुम खुद अपने आदमी की परवाह नहीं करते। हाँ, सब कुछ दे दो, लेकिन हाओ तियान सेट के किसी भी शिष्य को वुहुन पैलेस में नहीं भेजेंगे। यह हमारी आखिरी शर्त है। धृष्टता, तुम्हारी ये हिम्मत की शर्तें रखो। मून गुआन की आवाज में सोल पावर की ताकत भर गई जो सीधे टैंग चैन पर जा लगी। टैंग शाओ ने तुरंत आगे बढ़कर सोल पावर से रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी डॉ लो लेवल की सोल पावर भला फेंग हाओ डॉ लो के सामने क्या करती? दोनों को एक साथ एक भारी धक्का लगा। चेहरे पीले पड़ गए। टांग चेन ने टांग शाओ का हाथ थाम लिया। मुंह में उठा खून जबरदस्ती निकल गए। जिया हुआन मैजेस्टी, आपकी शर्त क्या है? चूंकि तुम वुहुन पैलेस में शिष्य नहीं भेजना चाहते तो खुद किनारे हो जाओ। मतलब? सभी जमीनें, सहायक सेक्ट्स सब छोड़ दो। हाओ तियान सेक्ट को बंद करो। जब तक वुहुन पैलेस है हाओ तियान सेक्ट दुनिया में नहीं आएगी। यह तो हमें किसी को ने मरने के लिए छोड़ने जैसा है। मरना चाहते हो या अभी मर जाओ, खुद चुनो। लापता तांग येन को ढाल मत बनाओ, नैतिकता की दुहाई मत दो। ये मेरी आखिरी शर्त है, या तो बाहर ना निकलो या खानदान मिटाओ। जियाओ हुआंग मैजेस्टी, बड़ी चतुराई से जाल बिछाया। पहले येन को वुहुन पैलेस में शामिल करवाया, फिर हाओर की आवेगी प्रकृति का फायदा उठाकर हमें इस जाल में खींचा। आखिरकार हमें मजबूर किया कि बाहर ना निकले। यह सब इत्तेफाक था, मानोगे? ठीक है, मैं मानता हूँ। आज से हाओ तियान सेक्ट सब जमीनें छोड़ देगी और बाहर नहीं निकलेगी। आओ, हमारे नायक टैंग हाओ को लेकर आओ। टांग चैन ने विदाई भी नहीं ली, पलटे और जियाओ हुआंग पैलेस के दरवाजे की तरफ चल दिए। अचानक मुंह से खून का फव्वारा निकला, पूरे जिस्म पर कांपने का दौरा पड़ा। पिताजी! टांग शाओ और टांग हाओ दोनों ने दौड़कर उन्हें थामा। टांग चेन ने खुद को सीधा किया, सिर उठाकर पीछे देखे बिना बोले, जाओ हुआंग मैजेस्टी, माफ करना। एक घूंट पुराना खून थूका, आपके महल को गंदा कर दिया। कोई बात नहीं, यह हाओ तियान सेट का काफिला था,
टांग शाओ और तंग हाओ दोनों तांग चेंग के पास बैठे उसकी हालत को घबराए हुए दिख रहे थे। गाड़ी अभी चली ही थी कि तांग चेंग को फिर से एक मुंह भर खून आया, चेहरा राख जैसा पड़ गया, होश जाने वाला था। तांग शाओ ने उसे संभाला। पिताजी, रुको, अभी सेक्ट वापस चलते हैं। सेक्ट कहाँ? पहले किसी हीलिंग सोल मास्टर के पास चलो, पिताजी की चोट का इलाज करवाने। हीलिंग सोल मास्टर हमारे काफिले में है, अभी सेक्ट लौटना जरूरी है। शाओ बेटे की बात सही है, मैं मरूंगा अभी तो सेक्ट में जाकर मरूंगा। आदेश मिलते ही गाड़ी तेजी से वू सोल सिटी से निकलकर हाउ तियान सेक्ट की तरफ दौड़ने लगी। हीलिंग सोल मास्टर साथ साथ चलते हुए टैंग चेंग की हालत बनाए रखने की कोशिश करता रहा। हाउ तियान सेक्ट के पहाड़ की तलहटी में पहुंचकर तांग शाओ बोला, पिताजी बस थोड़ा और, सेक्ट पहुंचने वाले हैं। रुको। ये सुनते ही तांग चेंग ने अचानक आंख खोली। उस पल उसने हीलिंग सोल मास्टर को दूर हटाया और खुद बैठ गया। रुको। वो उठकर गाड़ी से नीचे उतर गया। टैंग शाओ को तभी एहसास हुआ कि पिताजी ने इस बार लाठी का सहारा नहीं लिया, जैसे कोई तकलीफ ही नहीं। भौहें सिकुड़ी, दिल में एक अजीब सी बेचैनी। पिताजी ये ठीक हो गए हैं या आखिरी रोशनी है? उस वक्त टैंग चैंग क्लिफ के किनारे पर खड़ा था, गहरी गहरी सांसें ले रहा था, बेहद सेटिस्फाइड लग रहा था। पिताजी, जल्दी से चलते हैं, चोट देर नहीं करनी चाहिए। जरूरत नहीं, अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले कभी इतना अच्छा नहीं लगा था, जैसे पीक पर वापस आ गया हूँ। शाओ बेटे, हाओ बेटे, आओ मेरे साथ ये शाम का नज़ारा देखो। दोनों भाई उसके पीछे खड़े हो गए। दूर क्षितिज पर सुनहरी रोशनी फैली थी। शाओ बेटे, आगे हाओ तियान सेक्ट की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है, मेहनत करना। मेहनत नहीं लगी पिताजी। हाओ बेटे, ध्यान रखना, जल्दबाजी मत करना। सेक्ट में रहकर शादी करना, बच्चे करना, अपने बड़े भाई की मदद करना। तुम्हारी सोल पावर बर्बाद हुई है, फिर से शुरुआत करनी होगी। सेक्ट अभी तुम्हारी कोई खास मदद नहीं कर सकता, बस खुद पर भरोसा रखना। सेक्ट मुझे ब्लेम ना करे, बस इतना काफ़ी है। बाकी हाओ को कुछ नहीं चाहिए। टैंग चेंग फिर कुछ नहीं बोला, क्लिफ के किनारे पर खड़ा रहा, सूरज ढलते देखता रहा। धीरे धीरे वक्त गुजरा, दोनों भाइयों को कुछ अजीब लगा। पिताजी चलते हैं सेक्ट। टैंग चेंग का कोई जवाब नहीं। दोनों आगे बढ़कर देखने गए, वहां थम गए, आंखें लाल हो गईं। उनके पिताजी टैंग चेंग सेक्ट की तलहटी में खड़े खड़े उस शाम की रोशनी में गुजर गए थे। पिताजी। टांग शाओ और तांग हाओ दोनों उनके पीछे घुटनों पर आ गए, रोने लगे। हाओ तियान सेक्ट के बाकी लोगों के चेहरे पर भी गहरे दुख के भाव आए, घुटनों के बल झुक गए। दूसरी तरफ तुमने युएगुआन द्वारा दिया हुआ रिपोर्ट देखा, मेरे वो सोल हॉल के दायरे में एक पूरा शहर मारा गया। हाँ, उन्होंने कितने लोग थे? सोल पावर लेवल क्या था? किससे थे? अभी जांच चल रही है। मेरे इतने जासूस हैं किस लिए? पूरा शहर उजड़ गया और किसी को पता नहीं। अचानक हुआ, पूरी कोशिश हो रही है। 3 दिन का वक्त, 3 दिन में पता न चला तो सर लेकर आना। और कुछ? लन बियान बावांग लॉन्ग फैमिली से भेजे बच्चों में 2 बेहद टैलेंटेड हैं। एक यू तियान हेंग है, डोमिनेंट ब्लड लाइन, काफी केपेबल, लन बियान बावांग लॉन्ग के बच्चों को बहुत अच्छे से मैच कर रहा है। दूसरा यू तियान शिंग है, साइड ब्लड लाइन, बेहद अग्रेसिव और स्ट्रांग। इन दोनों पर नजर रखना, बाद में ये दोनों लान डियान बावांग लॉन्ग फैमिली की बैकबोन बनेंगे। युतियान हैंग बहुत इंडिपेंडेंट माइंडेड है। मुझे डर है। डर किस बात का? कहीं हमारे काम ना आए। जो हमारे काम ना आए उसे खत्म कर दो। लान डियान बावांग लॉन्ग फैमिली की हर मूवमेंट पर नजर रखो। ये दो काफी बोल्ड हैं। घोस्ट सिस्टर को बुलाओ, चलते हैं। डार्क स्पाई ने रिपोर्ट दी, सम्राट, शहर उजाड़ने वाले दोनों अभी एक कोठा में मजे कर रहे हैं। तुम अभी घर में घुसे ही थे कि ऊपर से हंसने की आवाजें आई। कुछ लड़कियां कमरों से शर्माते हुए भागी निकली। बस 2 पतले कपड़े थे उन पर। पीछे से 2 पीले चेहरे वाले आदमी आंखों पर कपड़ा बांधे उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। एक अचानक की चीख से दोनों का मूड गया। उन्होंने पट्टियां खींच ली। चिल्लाओ मत, किसी को काम है। एक पल में सारी लड़कियां कमरों में वापस। उनमें से एक ने आंखें सिकोड़ते हुए नीचे देखा। माफ करो, ये जगह हमने बुक कर रखी है, लेकिन अगर तीनों का मन हो तो साथ में बैठ सकते हो, जितने ज्यादा उतना अच्छा। हमसे कोई काम है? हम दोनों भाइयों को तुमसे जान पहचान नहीं। तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें जानता हूँ। मेरे वू सोल हॉल की टेरिटरी में पूरा शहर उजाड़ने की हिम्मत कहाँ से आई? अच्छा, तो वूसोल हॉल के हो? कुछ खास नहीं, बस आम लोग थे। तीनों आए हो तो क्या हमें मारने? नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशंस का बैनर लेकर आया हूँ। इन दोनों के एटीट्यूड से काफी गुस्सा आया, लेकिन ये जांचने के लिए कि पीछे कोई और तो नहीं। एक पल के लिए हाथ रोका। हम दोनों भाई वूसोल हॉल ज्वाइन करना चाहते हैं। तुमने भौहें सिकोड़ी, कमाल के निर्लज्ज हैं। ये दोनों बड़े निर्लज्ज हैं। सम्राट सामने हो और पहचानते नहीं। दोनों ने एक दूसरे को देखा और घुटनों पर आ गए। श्वेशा, श्वेशा प्रणाम करते हैं सम्राट को। उठो। तुमने युएगुआन और घोस्ट सिस्टर को एक नजर दी। दोनों तुरंत श्वेशा की तरफ बढ़े। सम्राट, हमारे पास एक अनमोल चीज है, आपको देना चाहते हैं। ऊपर है, लेकर आते हैं। कोई जरूरत नहीं, तुम लोग खुद आ जाओ। श्वेशा और उसके भाई ने अचानक फुल पावर से अटैक किया, लेकिन तुमने बिना हिले बस सोल पावर से रोक दिया। इविल कल्टिवेटर्स की टेक्निक्स कितनी कमजोर होती हैं। ये देखकर दोनों तुरंत भागने लगे। एक कदम बढ़ाया और चेस किया। घोस्ट सिस्टर और यूए गुआन ने पीछा लिया। सम्राट, कहाँ पर डील करें? जल्दी नहीं, आगे भागने दो। कोई सुनसान जगह पर निपटते हैं, इनोसेंट लोग न मरे, समझे? थोड़ी देर बाद तुम उतरे। हाफते श्वेशा दोनों भाइयों की तरफ देखा। भागते क्यों रुक गए? तुम्हारी सोल पावर तो किसी सोल डोलवो से भी कम है। सम्राट, तुम्हें निगलकर हम भी उतने पावरफुल हो जाएंगे। मैदान में अचानक एक ब्लड कलर्ड फॉर्मेशन प्रकट हुआ। तुम तीनों को घेर लिया। श्वेशा और उसका भाई दोनों साइड्स में खड़े हो गए। दोनों के शरीर से ढेर सारा खून निकलकर उड़ने लगा। देखते देखते दोनों बस हड्डियां बची। जानते थे वू सोल हॉल आएगा,
लेकिन ये नहीं सोचा था सम्राट खुद आएंगे। सच में बड़ा सम्मान है। तुम तीनों को निकल जाओ, फिर ये कंटेंट हम दोनों भाइयों का। ठीक है, निकल कर देखो। तुमने 6 विंग्स एंजल सोल रिलीज किया। डिवाइन लाइट की चमक में ब्लड फॉर्मेशन धीमा पड़ गया, लेकिन शुएशा दोनों में और जोर से फ्यूरिया और फिर से पहले जैसा हो गया। अभी खुश हुए ही थे कि अगले ही पल घबरा गए। तुम्हारी सोल पावर उड़ी। 6 विंग्स एंजल की रोशनी फैली। दोनों हाथ ऊपर उठाए। एक बड़ा सन धीरे धीरे इकट्ठा होने लगा। अनबेरेबल हीट फैलने लगी। दोनों भाइयों का मांस मज्जा पिघलने लगा। हड्डियां नजर आने लगी। फॉर्मेशन मेंटेन करना तो दूर, हवा में झूलते हुए तुमने हाथ बिना रुके नीचे की तरफ किया। वो सन 6 विंग्स एंजल के हाथ से निकला, सीधे जमीन पर पड़े श्वेशा दोनों भाइयों पर। यूए ग्वान घोस्ट सिस्टर को खींचकर साइड में हो गया। बूढ़े, क्या मुझे लगा मैंने आसमान में 2 सूरज देखे? सम्राट को इतनी पावरफुल सोल टेक्निक कब मिली? सनलाइक एनर्जी गिरी। इतने हाई टेम्परेचर में पूरा पहाड़ आधा पिघल गया। तुमने समय से रोक लिया, वरना कुछ बचता नहीं। श्वेशा दोनों भाई, कोई निशान नहीं, चलते हैं। सम्राट, ये सेक्ट की डायरेक्शन नहीं, सनसेट फॉरेस्ट में जाना है। घूमते हुए फॉरेस्ट में घुसते ही एक पॉइजन स्टाफ ने रास्ता रोका। स्वागत नहीं है। बहुत पहले से सुना था पॉइजन डोलो पॉइजन ग्रैनी का मिजाज बड़ा कड़क है और किसी से मेलजोल नहीं। सच ही निकला। पॉइजन ग्रैनी सामने आई, हरी आंखें तुम पर तनी। खतरे का इंटेंस एहसास हुआ। पॉइजन ग्रैनी, सम्राट को प्रणाम। नहीं जानती आप क्यों आए? हम 3 बस गुजर रहे थे, सोचा मिल लें। अंदर आइए। अंदर जाते ही तुम्हारी नज़र श्यांगसी दुआन चांगहोंग पर रुक गई। पॉइजन ग्रैनी ने देखा कि तुम उनके फूलों को देख रहे हो। दिल जोर से धड़का। सम्राट कृपया। हल्की मुस्कान के साथ दुगुबो के साथ चले गए। उस वक्त दुगुयान कोई 4-5 साल की थी। आंखें चौड़ी करके तीनों को ध्यान से देख रही थी। ये दुगुयान है ना? बड़ी प्यारी है। तुमने उसका गाल दबाया, लेकिन उसने नाराज होकर हाथ हटा दिया। इस छोटी सी जिद्दी बच्ची। सम्राट, पोती अभी छोटी है, बुरा मत मानिए। कोई बात नहीं, बड़ी प्यारी है। इतनी देर से बातें हो तो हम दोस्त हो गए ना। दोस्त के घर आए तो खाली हाथ नहीं जाते। वो श्यांग सी दुआन चांग होंग लेकर जाने दो। क्या? दुगुबो की आंखें एकदम फैल गईं। इतनी देर से यही बात थी। आप राजी हो गए? बहुत अच्छा। अलविदा। तुमने तुरंत उठकर उस फूल के पास जाकर बड़े प्रोफेशनल तरीके से उसे काट लिया और सेफ रख लिया। डुगो के होश में आने से पहले ही तीनों गायब हो गए। सम्राट, क्या हम इतनी दूर खासकर इस एक हर्ब के लिए आए? इस बार हर्ब के लिए, अगली बार कुछ और के लिए। डुगुबो स्काई एम्परर की क्लाइंट है। वो अकेली रहती है, उनसे दोस्ती आसान नहीं। इसलिए अभी तियानडो एम्पायर जाकर शुएये से मिलते हैं। अगले ही पल तुम तीनों तियानडो सिटी में थे। पैलेस गेट पर गार्ड्स ने रोका। तुमने बिना जोश के गार्ड से बात की। कहो तियानडो एम्परर को कि वो सोल हॉल के एम्परर कियान शुंजी मिलने आए हैं। थोड़ी ही देर में शुएये खुद बाहर आया। एम्परर जी, हमारे तियानडो में आपका स्वागत है। शुएये एम्परर खुद आए। मैं ऑनर बाउंड हूँ, कृपया अंदर आइए। बिल्कुल। पैलेस में तुम यहाँ वहाँ की बातें करते रहे। शुएये के दिमाग में अनगिनत ख्याल आते जाते रहे, पर उसे पूरी बात अभी भी समझ नहीं आई। हालांकि वो तियानडो एम्परर था, 100 लाख सैनिक थे, लेकिन टॉप लेवल सोल मास्टर? पैलेस में बस एक था, डुगुबो, जो रॉयल क्लाइंट था। वो सोल हॉल के पास दुनिया के आधे से ज्यादा टाइटल डोलुओ थे। एक कॉल पर कितने सोल मास्टर्स आ जाएं, कोई सोच भी नहीं सकता। तुमने पॉकेट से श्यांगसी दुआन चांगहोंग की जेट बॉक्स निकाली। शायर, ये काफी अच्छी चीज लगती है। इसे श्यांगसी दुआन चांगहोंग कहते हैं। अभी पॉइजन ग्रानी के यहाँ से लिया। ये चीज बड़ी नाजुक है, ठीक से न रखा तो बेकार। शुएये के होंठ थोड़े हिले। पहला ख्याल आया कि तुम यह हर्ब दिखाकर डुगुबो और रॉयल के बीच दरार डालना चाहते हो। फिर सोचा उसे यहाँ आने की कोई खबर नहीं, यानी डुगुबो ने खुद यह हर्ब दी। तो क्या वो सच में वो सोल हॉल से सीक्रेटली मिले हुए हैं? तुमने शुएये का चेहरा उतरते देखा और समझ गए। शायर, वक्त हो गया, मैं चलता हूँ। दूसरे दिन डुगुबो अपने पॉइजन ग्रानी के एरिया में था। आंख उठाई तो एक ग्रीन एनर्जी फ्लैश दिखी। कहीं से एक धमाका आवाज। किसने तुम्हें मेरी जासूसी के लिए भेजा? उसने जो भी जासूस थे उन्हें साफ करने के बाद ही वापस आया। दूसरी तरफ शुएये पैलेस में बैठा था। शायर, खबर आई। पहला जत्था जो जासूसों का भेजा था, सब जहीर से मर गए। शुएये ने गहरी सांस ली। बाकियों को वापस बुलाओ। कुछ दिन बाद वुसोल हॉल का एक अनाउंसमेंट पूरे कॉन्टिनेंट पर छा गया। एक नए बैच की भर्ती। चिबाओ लियू लीजोंग ने निंग फेंग जी ने हाथ में वुल्बिस देखा। सच में सोल पावर की ट्रेनिंग स्पीड बढ़ाने वाली फॉर्मेशन है। मैंने पहले कभी नहीं सुना। अगर वो सोल हॉल सच कह रहा है तो आगे से सारे टॉप टैलेंट्स वहीं जाएंगे। ऊपर के 3 सेक्स नाम के ही रहेंगे। मुझे भी यही डर है। किसी भी रिसोर्स से ऊपर सोल पावर ट्रेनिंग है। यंग टैलेंट्स क्यों आएंगे हमारे पास? लान देन बा वैंग लॉन्ग फैमिली में यू युआन जेन भी सोच में था। यू तियान हैंग, यू तियान शिंग दोनों पहले से अच्छे हैं। अब ऊपर से मैजिक फॉर्मेशन की मदद मिली तो वापस आने के दिन ही लान देम के नेता बनेंगे। 10-15 साल की ब्रेन वॉशिंग के बाद ये बच्चे वूसोल हॉल के लिए पूरी तरह लॉयल होंगे। हम जितना भी करें हाओ तियान सेक्ट के बराबर नहीं पहुंच सकते। हाओ तियान सेक्ट में तैंग, इस रिक्रूटमेंट में ज्यादा जान पहचान नहीं। बस जानता हूं तुम्हारी बी लिंग शी हुआंग सोल पावर में एक खामी है। वेनम बैकलैश कोई छोटी बात नहीं। एम्पर, सीधे बात करो। तुम्हारी ग्रैंड डॉटर का सोल पावर भी जाग चुका है ना? आगे उसे भी वेनम बैकलैश का दर्द झेलना होगा। एम्पर के पास कोई सोल्यूशन है। लेकिन जानते हो दुनिया में फ्री लंच नहीं होता। मेरा सोल्यूशन चाहिए तो वूसोल हॉल ज्वाइन करना होगा। एम्पर के पास सच में सोल्यूशन है तो वूसोल हॉल ज्वाइन करने में क्या हर्ज? अच्छा ठीक है। तुमने पॉकेट से इविल पॉइजन बॉडी कल्टिवेशन मैनुअल निकाला। डुगुबो के सामने एक छोटा टुकड़ा फाड़ा। ये है मेरा सोल्यूशन।
पूरे बॉडी का वेनम एक जगह इकट्ठा करके पॉइजन कोर बनाओ। इसे इविल पॉइजन बॉडी कहते हैं। ये तरीका मैं पहले आजमा चुका हूँ, काम नहीं किया। काम करता है या नहीं, ट्राई करके पता चलेगा। वो सोल हॉल की चीज़ें जितनी दिखती हैं उससे कहीं ज़्यादा होती हैं। लेकिन यह स्टार्टिंग पार्ट मुफ्त में नहीं। वो हर्ब लेकर आओ। डुगुबो की राय मांगे बिना तुम युएगुआन के साथ चीरोंग टोंग तियानजू की तरफ बढ़ गए। तोड़ा और तीनों निकल गए। एम्परर सिर्फ एक छोटी मैनुअल के बदले इतनी बड़ी हर्ब ले ली। पॉइजन ग्रैनी खुद वू सोल हॉल आएगी, वो बाकी मैनुअल मांगेगी। उस वक्त सनसेट फॉरेस्ट में डुगुबो ने खुद को रोक ना पाया और फिर से वो मैनुअल पढ़ने लगी। पहले उसने ये तरीका ट्राई किया था, लेकिन किसी भी स्टेप पर रुकावट थी। लेकिन इस बार मैनुअल फॉलो करते हुए बॉडी का वेनम धीरे धीरे कंट्रोल्ड होने लगा। पहले सोल पावर से फोर्स करने पर वेनम बैकलैश हो जाता था, लेकिन इस बार वो स्मूथ था। वेनम कोर बनाने की स्टेज में रुकावट थी, लेकिन ये मैनुअल में फर्दर गाइडेंस थी। डुगुबो हैरान होकर बैठी रही। ये मैनुअल सच में काम करती है। वेनम को कंट्रोलेबल बना देती है। अपना अटैक टूल और इविल पॉइजन बॉडी पूरा बनने पर वो सोल सोल खुद इवॉल्व होगी। 9 सेगमेंट जेड कोबरा की भी जरूरत नहीं। मेरी बाइलिंग शी अपने आप इवॉल्व होगी। इसका मतलब मैं डुगुबो एक फैमिली बना सकती हूँ। लैन दियान बावांग लॉन्ग फैमिली से कम नहीं। डुगु यान को पकड़ो। डुगु यान को नहीं पता था दादी इतनी एक्साइटेड क्यों है, लेकिन उसे बेटे पोते वाली बात समझ आई। बाप ने एक बार कहा था कि उनके दोगु फैमिली के आगे कोई उम्मीद नहीं। यानेर तुम बच गई, हमारा दोगु फैमिली बच गया। दोगु बो दो शब्द भी नहीं बोली और दोगु यान को लेकर निकल पड़ी। दादी हम कहाँ जा रहे हैं? वू सोल हॉल, एम्परर जी के पास। इतनी रात को? एम्परर जी सोते नहीं? दोगु बो एकदम रुक गई। यह सच था, रात को जाकर डिस्टर्ब करना ठीक नहीं। और अगर अनिल का बाकी हिस्सा मांगा और वो नाराज हो गए? दोगु यान ने सही कहा, सुबह जाएंगे। दोगु बो ने दोगु यान को सुलाया। खुद उत्साह में नींद नहीं आ रही थी। अचानक माथे पर हाथ मारा। किसी के पास जाते वक्त खाली हाथ नहीं जाते। उन्हें हर्ब्स पसंद है, कुछ ले जाना चाहिए। डुगुबो फ्लावर गार्डन में निकल गई। बड़े चाव से रेयर हर्ब्स तोड़ने लगी। भोर होने से पहले ही वो डुगु यान को लेकर वू सोल सिटी की तरफ निकल पड़ी। उसी वक्त वू सोल हॉल में युएगुआन ने आंखें खोली। रात भर रेस्ट के बाद अब पीक कंडीशन में था। उसने ची रोंग टोंग तियानजू हाया। दुनिया में दो की रोंग टोंग तियानजू एक दूसरे को अट्रैक्ट करके पास आने लगे। ऊपर से जो प्योर एनर्जी निकल रही थी वो युएगुआन के शरीर को धो रही थी। हर नस हर मांस को रिपेयर कर रही थी। चियान पिन की रोंग टोंग तियानजू धीरे धीरे कंज्यूम हो गया। जैसे जैसे वो अब्जॉर्ब हुआ युएगुआन का ऑरा बढ़ता गया। सोल पावर में उछाल था, लेकिन उसने ब्रेक थ्रू को फोर्सफुली रोक लिया। पहले सोल की खामी ठीक करनी थी, कोई गलती नहीं चलेगी। विरले टोंग तियानजू फुली एब्जॉर्ब होने के बाद सोल पावर फिर सर्ज्ड। हर सर्ज के साथ ऑरा थोड़ा और स्ट्रांग हुआ। फिर युएगुआन का सोल पावरफुल ऑरा वेव बाहर फैली। सारे एल्डर सप्लाई इमीडिएटली प्रकट हुए। युएगुआन की पावर काफी बड़ी है, सप्लाई हॉल के बराबर बन गया। वो लेवल 90 टाइटल डोलो जैसा हो गया। सबने तुम्हें बो किया। शाओ जी, तुमने युएगुआन को क्या खिलाया? इतना ब्रेक थ्रू? चान पिन की रोंग टोंग तियानजू। उसी वक्त युएगुआन हाफ स्काई में उछल गया। गोल्डन लाइट बर्स्ट हुई। सोल पावर एक सेकंड में एम्प्टी। फिर फॉर्मेशन की मदद से हर तरफ से सोल पावर बरसा, उसकी बॉडी में समा गया। युएगुआन का सोल पावर लेवल 96 पर स्टेबल हो गया। युएगुआन ने आखिरकार तुम्हारी चाहत पूरी की। धन्यवाद सम्राट। बस कुछ शब्द थे, लेकिन सोल पावर इतनी स्ट्रांग थी कि पूरे वू सोल सिटी में सुनाई दे गई। उस वक्त घोस्ट सिस्टर के मन में थोड़ी जलन थी। इस बार सिर्फ युएगुआन की सोल फ्लॉ ठीक नहीं हुई, चियान पिन ची रोंग टोंग तियानजू की मदद से सोल पावर और प्योर हो गई। बॉडी स्ट्रेंथ भी क्वालिफाई इंप्रूव हुई। बड़ा फायदा हुआ। दूसरी तरफ डुगुबो वू सोल सिटी तरफ जाते हुए वू सोल सिटी डायरेक्शन में एक स्ट्रांग सोल पावर वेव फील की। फिर आसमान में एक गोल्डन फिगर उड़ा। गोल्डन लाइट जाने के बाद पता चला वो युएगुआन था। यह भी एम्परर जी का काम है। वेनम बैकलैश उनके डू फैमिली का कर्ज था, उनकी अपनी कमजोरी। पॉइजन ग्रानी ने एम्परर जी से मिलने आना है। मैंने सुना आपको हर्ब्स पसंद है तो लेकर आई। तुमने एक नज़र डाली और भौएं सिकुड़ गईं। डुगुबो को हर्ब्स की सही नॉलेज नहीं थी, इसलिए जो लाई उनमें से कई सही तरीके से नहीं काटी थी, बेकार हो गई थी। पॉइजन ग्रानी, वेनम में तुम सर्वश्रेष्ठ हो, लेकिन हर्ब्स में सच में आधी अधूरी जानकारी है। इन हर्ब्स से काफ़ी नुकसान हुआ। डुगुबो का चेहरा पल भर के लिए उतर गया। हर्ब्स में मेरी जानकारी सच में कम है, माफ़ करें। डुगुबो अपनी ज़िंदगी में कभी इतनी झुकी नहीं थी, लेकिन आज हालात अलग थे। उनके हाथ में डुगु फैमिली का भविष्य था। पॉइजन ग्रैनी का वेनम जगत में कोई जवाब नहीं है, लेकिन इस बार हर्ब्स में ज़रा कमी रही, ये समझ में आता है। धन्यवाद एम्परर। कल मैंने पूरे ध्यान से इविल पॉइजन बॉडी कल्टीवेशन मैनुअल पढ़ी। बॉडी में वेनम को कंट्रोल में लाया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, ये मैनुअल सिर्फ वेनम को कंट्रोल नहीं करती, डुगु फैमिली के लिए ये ऊपर वाले का गिफ्ट है। बेस्ट केस में वेनम बैकलैश को अपनी ताकत में बदल सकते हो। तुम्हारी सोल भी प्योर एनर्जी से इवॉल्व हो सकती है। बी लिंग शी हुआम की ज़रूरत नहीं। अगर पॉइजन ग्रैनी जल्दी प्रैक्टिस ना शुरू करें और पॉइजन आउटब्रेक से मर जाए, तुम्हें बुरी मौत मिलेगी। तुमने उठकर डोगुबो को हाथ दिया और खड़ा किया। तुम अभी भी तियानडो एम्पायर की रॉयल क्लाइंट हो। वूसोल हॉल ओपनली नहीं खींच सकता। सम्राट बेफिक्र रहे, मैंने आने से पहले ही शुए एम्परर को मैसेज भेज दिया। रॉयल क्लाइंट का पोस्ट छोड़िया। फिर भी हम अभी हैं बस इंटरेस्ट एक्सचेंज। तुम अभी वूसोल हॉल मेंबर हो, तुम्हारी लॉयल्टी चाहते हैं।
दुगुबो अपनी जान से इसे एक्सचेंज करने को तैयार है। ठीक है, तुमने पूरा मैनुअल दुगुबो को दे दिया। आज से तुम वू सोल हॉल के फोर्थ एल्डर हो। लेकिन अभी तियान डो रॉयल छोड़कर यहाँ जॉइन करने की पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं होगी। इसके इफेक्ट्स हो सकते हैं, सेरेमनी नहीं होगी। धन्यवाद सम्राट। दुगुबो को एक्चुअली इसकी चिंता नहीं थी। वो बस जल्दी वापस जाकर इविल पॉइजन बॉडी प्रैक्टिस करना चाहती थी और ग्रैंड डॉटर दुगु यान को भी ये टेक्निक देना चाहती थी ताकि उससे भी वो तकलीफ न झेलनी पड़े। युएग्वान, दुगुबो ग्रैंडफादर ग्रैंड डॉटर को उनके कमरे में सेटल करा दो। जी। कुछ देर बाद युएग्वान वापस आया। सम्राट, क्या पूरी मैनुअल देना ज्यादा नहीं था? कोई बात नहीं। डुगुबो का मिजाज कड़क है लेकिन वो वादा तोड़ने वाली नहीं। अगर वो इवल पॉइजन बॉडी बनाकर वू सोल हॉल छूना भी चाहे तो मुझे कॉन्फिडेंस है एक हाथ से उसे रोक सकता हूँ। दूसरी तरफ स्टारडू फॉरेस्ट में एक म्यूटेंट सोल पिग एम्परर एक सोल मास्टर पर लेटा था। उसकी सोल पावर पागलों की तरह निकल रहा था। बिना रुके चीखें आ रही थीं। बाय बाय डोंग खुशी से खड़ी दिख रही थी। उसे पता चला था कि अपनी वू सोल लाइन की सोल बीड की अब्सॉर्बिंग पावर से दूसरों की सोल पावर लेकर खुद की खराब नर्व्स को रिपेयर कर सकता है। उस दिन से बाय बाय डोंग इस एरिया में पागलों की तरह सोल मास्टर्स, सोल एंसेस्टर्स, सोल मास्टर्स को अब्सॉर्ब कर रहा था। अब तो एक साथ कई सोल एंसेस्टर्स और सोल मास्टर्स की लाइफ फोर्स और सोल पावर अब्सॉर्ब कर सकता था। बीबाई डोंग इन लोगों की चीखें सुनकर एंजॉय करती थी। एक वक्त था जब कियान शुनजी ने उसे बेइज्जत करके वू सोल हॉल से निकाला था। उन सबने उसे उस पब्लिक अनाउंसमेंट वाले दिन हंसकर टॉन्ट किया था। बीवाई डोंग ने एक हाथ झटका। एक विंड और पूरा सीन साफ। उसने अपने होंठ छुए, आंखों में लालच। अगला कहाँ मिलेगा? रात हो गई। कुछ और बॉडी जमीन पर। बीवाई डोंग ने फील किया बॉडी में सोल पावर भर गई है। सीन डिस्ट्रॉय किया और घर लौट आया। जब चांद फिर निकला तो बीवाई डोंग की आंखें अचानक खुलीं। एक मुंह भर काला बदबूदार खून निकला, चेहरे पर थोड़ी खूबसूरत लालिमा। इस रफ्तार से कुछ महीने और पूरी डैमेज नर्व्स ठीक हो जाएंगी। फिर से कल्टीवेशन शुरू होगी। मेरे प्यारे शिफू, इंतजार करना, मैं आ रही हूँ। इस वक्त सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है आयरन ट्रायल। वो अपनी 3-in-1 सोल फ्यूजन से काफी नाम कमा रहे हैं। तो मैं रिपोर्ट उठाया। जाना पहचाना नाम, यू शाओगैंग, लियू ऑरलोंग, फ्लैंडर, 3-in-1 सोल फ्यूजन। ठीक है, लेकिन 29 लेवल का यू शाओगांग कितना भी ट्राई करे तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं। फिलहाल देखते रहो। टैंग सैम के पैदा होने का इंतजार है। देखते हैं वो दोनों क्या करते हैं। उसी वक्त तियान दो एम्पायर में श्रेय को खबर मिली कि डुगुबो ने शायद वू सोल हॉल ज्वाइन किया। वू सोल हॉल का चियानशुनजी बहुत बड़ा है। इस डुगुबो ने एक मैसेज में रॉयल क्लाइंट छोड़ दी। वू सोल हॉल ने उसे क्या दिया? उसे ले जाओ, चियानशुनजी से बात करनी है। जल्दी ही ये का कॉन्वॉय तियानडो सिटी से वू सोल हॉल की तरफ निकला। इतना बड़ा मूव था कि बाकी सभी ने नोटिस किया। जासूस एक के बाद एक भेजे गए। सब जानना चाहते थे श्वेय का इरादा क्या है। की बाओ लियू ली जोंग में निंग फैंग जी को खबर मिली, श्वेय एम्परर तुम्हारे साथ लड़ने निकला है। कोई नहीं मानेगा। उसके पास वो कैपेबिलिटी नहीं, लेकिन पब्लिक को थ्रेट जरूर दिखाना है। दूसरी का अटेंशन अट्रैक्ट करना है। लान दियन बावांग लोंग फैमिली को मैसेज करो, वो भी इसी खतरे से डरे हुए हैं। युए तियान हैंग और युए तियान शिंग वापस आए तो लान दियान बावांग लोंग सीधे वू सोल हॉल का होगा। उसी वक्त शुए को न्यूज मिली। डुगु बो ने कंफर्म किया वो वू सोल हॉल ज्वाइन कर चुकी। शुए आपा खो बैठा। वू सोल हॉल का चियान शुनजी बहुत बड़ा है। इस डुगु बो बुढ़िया ने एक मैसेज में छोड़ दिया। वू सोल हॉल ने उसे क्या दिया कि इसने इतनी बेपरवाही से हमें छोड़ा? चलो चियान शुनजी से जाकर बात करनी है। जल्दी ही श्वेय का कॉन्वॉय निकला। इसका असर साफ दिखा। सबसे जासूस निकले। शायर मुझे जाने दो, उस श्वेय को खत्म कर देता हूँ। इतने लोगों को लेकर वू सोल हॉल आ रहा है, जाहिर है कुछ अच्छा नहीं सोच रहा। एम्परर, मैं सीक्रेटली उसे खत्म कर सकता हूँ। उसके साथ एक भी टाइटल डोलो नहीं। उसके 100 लाख सैनिकों ने उसे हिम्मत दी। यह मामला मेरी वजह से हुआ, इसे मैं ही सुलझाऊंगा। लेकिन वह तियान डॉ का एम्परर है। वू सोल हॉल ओपनली नहीं जा सकता। चॉइस ए, तियान डॉ एम्परर इतने लोगों के साथ आया, वू सोल हॉल की परवाह नहीं। रिस्पेक्ट के लिए उसे खत्म करना जरूरी। रिवॉर्ड 1000 सोल सेंट लेवल गार्ड्स। चॉइस बी, अभी वू सोल हॉल की बढ़ रही है, सब डरे हुए हैं, एकजुट हुए तो प्रॉब्लम। सोच समझ कर काम करना होगा। रिवॉर्ड 2 10,000 ईयर डिवाइन क्रिम्सन रिंग्स, कॉन्टिनेंट की रेयर हर्ब्स की डिटेल्ड लिस्ट। तुम्हें श्वेय को एक्चुअली खत्म नहीं करना था। तियान डो एम्पायर के साथ फाइट का मतलब है बाकी मौका देखेंगे। शांग सान जोंग भी चुप नहीं बैठेगा, इवन सीक्रेटली हेल्प करेंगे। यू गुआन, सोल्डर वो और सोल सेन टीम के साथ जाओ। शुये एम्परर को वेलकम करो। याद रखना, सिर्फ शुये अकेला वू सोल हॉल में आ सकता है। बाकी एस्कॉर्ट्स वू सोल सिटी से 300 किलोमीटर दूर रहेंगे। जी। शुये का कॉन्वॉय युएगुआन से मिला। तुरंत हजारों गार्ड्स बैटल फॉर्मेशन में। युएगुआन, ये क्या मतलब है? हमें रोकना है? एम्परर, आपकी रक्षा के लिए एम्परर जी ने हमें भेजा है। हम बिल्कुल सेफ हैं, रास्ता दो। लेकिन वू सोल हॉल के लोग टस से मस नहीं, बिल्कुल नहीं हिले। युएगुआन, रास्ता दो। एम्परर जी का संदेश है, सिर्फ शुए एम्परर एकले आ सकते हैं, बाकी सब वू सोल सिटी से 300 किलोमीटर दूर रहेंगे। शुए का चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया। यह हथियार रखवाने से क्या अलग है? वो इस कॉन्टिनेंट का एम्परर था। शियान सुनजी बस एक सेक्ट का नेता था, और इतनी बड़ी हिम्मत। दांत भींचे, मुठ्ठियां कांप रही थी। हमारे हजारों सैनिकों के होते हुए भी तुम दो लोग इतने कॉन्फिडेंट हो? तुम्हें किसने यह हिम्मत दी? एम्परर जी ने दी। एम्परर जी ने हमें आपकी सेफ्टी के लिए भेजा है।
आप थक कर आए हैं, प्लीज़ आराम करें। शुए ने ठंडी सांस ली। जो खबर भेजी गई वो तो बाहर गई नहीं, सब सेक्ट्स को पता चल गया। जल्दी से नई खबर भेजी। शुए एम्परर को यूए गुआन ने रोका। तियानडो एम्परर शुए ने हमला रोका। सब गार्ड्स लड़ने के लिए तैयार, पर अभी क्लैश नहीं हुआ। एक के बाद एक खबरें बाहर गईं। चीबाओ लिऊ लिजोंग में मिंग फेंग जी की भौहें एक गांठ बन गईं। वूसोल हॉल और तियानडो एम्पायर में इतना बड़ा सीन सिर्फ दुगुबो की वजह से? कोई बड़ी बात और है जो हम नहीं जानते। दोबारा ढूंढो। लैन डियान बा वैंग लॉन्ग फैमिली में पॉइजन ग्रैनी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों? पक्का कुछ और है जो हम नहीं जानते। शायद तियानडो एम्पायर शुए या वू सोल हॉल की एक्सपेंशन को रोकने के लिए डुगुबो को पकड़ कर रखना चाहते थे। अब डुगुबो चली गई तो गुस्से में आए, लेकिन हमसे क्या? काश वो लड़ पड़ते। उसी वक्त शुए ने युएग्वान को घूरा। क्या तो रियली हमें वो सोल सिटी नहीं घुसने दोगे? आपकी सेफ्टी के लिए यही बेस्ट है। सब सैनिकों को आगे बढ़ाओ। हजारों गार्ड्स तुरंत फॉर्मेशन बनाकर आगे बढ़े। शुए एम्परर, बेहतर यही होगा कि सोच समझकर फैसला करें। क्या तुम जानते नहीं हो हमें रोकने का हश्र क्या होगा? युएग्वान ने ठंडा जवाब दिया। एम्परर, क्या आप सोचते हैं इतने गार्ड से वो सोल हॉल आ जाएगा? शुए का चेहरा कांप उठा। उसने जो 4 सोल डोलू औरस भेजे थे तुरंत युएग्वान के सामने पड़ गए। नेक्स्ट सेकंड वो चारों औरस डल पड़ गए। युएग्वान ने एक स्टेप बढ़ाया। एम्परर जी का संदेश। शुए एम्परर, अकेले वू सोल हॉल आए, बाकी वू सोल सिटी से 300 किलोमीटर दूर रहेंगे। हमारे पास हजारों सैनिक हैं। तुम्हारी वू सोल हॉल की टॉप पावर भले ही दुनिया में नंबर 1 हो, फाइट हुई तो सब कुछ बर्बाद। आपसे सहमत हूँ। यूए गुआन आपके लिए आया है, वॉर के लिए नहीं। एम्परर जी आपका इंतजार कर रहे हैं। हम आज नहीं जाना चाहते। तुम क्या करोगे? एम्परर की मर्जी नहीं तो हम फोर्स नहीं करते। शुए को यूए गुआन ने पकड़ लिया और जबरदस्ती लेकर चलने लगा। वो सोल हॉल के बाकी लोग पीछे पीछे, सिर्फ हजारों गार्ड्स वहीं खड़े कंफ्यूज्ड। जासूस लोग तो समझ ही नहीं पाए। जो खबर भेजी थी वो वापस नहीं होती। अर्जेंट, शुए एम्परर जा रहा था। यूए गुआन ने जबरदस्ती वो सोल सिटी ले जा रहा है। सबको एक साथ खबर मिली, वो सोल हॉल बहुत ज्यादा बुली कर रहा है। शुए एम्परर का भी यही हाल तो हमारा का होगा। आज वो सोल हॉल ने शुए के साथ ये किया, कल हमारे साथ भी होगा। लेकिन अभी वो सोल हॉल बहुत स्ट्रांग है। टॉप लेवल में हम उनसे मैच नहीं कर सकते। हाउ तियान सेट रिटायर हो गई। लानडियान बाओवांग लॉन्ग जा रहा है उनकी तरफ। ची बाओ लियोली जोंग अकेली पड़ गई है। तुम्हें खबर मिली? होंठ थोड़े खिंच गए। युएगुआन पहले इतना डिप्लोमेटिक था, आज एक काम में स्टबन हो गया। शुए को जाने देता तो भी एक इफेक्ट था, जबरदस्ती ले आया तो और ज्यादा इफेक्ट। लेकिन तुमने उसे पर्सनली छोड़ने गए। हर जासूस ने देखा वूसोल हॉल की इमेज जो बनी थी वो आधी चली गई। ये कियान पेन की रोंग तोंग तियानजू का इफेक्ट थोड़ा ज्यादा हो गया। थोड़ी देर बाद युए गुआन श्रेय ये को लेकर आया। श्रेय एम्परर, लंबा सफर किया, बैठो आराम करो। एम्परर जी का बड़ा दबदबा है, बस एक कमांड से मुझे आना पड़ा। एम्परर साहब, युए गुआन भी तुम्हें थका हुआ देखकर आराम दिलाना चाहता था। शुए ने एक ठंडी हंसी दी और कुछ नहीं हुआ। गुस्सा भी था। शुए एम्परर इतनी दूर हजारों लोगों के साथ क्यों आए? हमारी रॉयल क्लाइंट डुगुबो के बारे में जानना था। सुना वू सोल हॉल ने उन्हें लिया। मेरी नॉलेज में डुगुबो ने खुद रॉयल क्लाइंट छोड़ी। अभी वू सोल हॉल का 4th एल्डर है। क्या? श्रेय ने एक्टिंग की जैसे उसे डुगुबो का मैसेज नहीं मिला। माफ करें सायर, मैंने खुद ये डिसाइड किया। डुगुबो बोली, तुम रॉयल क्लाइंट क्यों छोड़ रहे हो? हम रोकते नहीं, लेकिन बताना तो था। हमें लग रहा था तुम्हें जबरदस्ती लाया गया। गलतफहमी हो गई, माफ करें। मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो ठीक है। फिर कॉन्वर्सेशन कैजुअल हो गई। रात तक श्रेय रहा, फिर जाने लगा। मैं छोड़ने चलता हूँ। एम्परर, इतनी फॉर्मेलिटी मत करिए। नहीं, ऐसे कैसे? तुमने श्रेय का हाथ हल्के से थाम लिया, बिल्कुल जैसे पुराने दोस्त। श्रेय कुछ नहीं कर सकता था। यहाँ दांत खट्टे करने से वो अनरीजनेबल दिखता। जलसाउस ने खबर दी, चियान शुनजी और श्रेय एम्परर बहुत फ्रेंडली नजर आए। एम्परर ने खुद 300 किलोमीटर तक छोड़ा। आगे बढ़ते कॉन्वॉय में श्रेय चेहरा गंभीर था। गहरी सांस ली। श्रेय या बेवकूफ़ी थी, पता है, लेकिन तियान दो एम्पायर के लिए टाइटल डोलुओ लेवल वॉरियर खोना बहुत बड़ा है। वो डुगुबो की वजह से आए थे? डुगुबो की वजह से नहीं, बाकी को दिखाने के लिए कि वो सोल हॉल कितना बड़ा है, हम सबके लिए खतरा। लक्ष्य पूरा हुआ? पूरा तो नहीं। अगर युएगॉन मुझे जाने देता तो थोड़ा इफेक्ट था। उसने ज़बरदस्ती अंदर लाया, इफेक्ट और ज़्यादा था। लेकिन कियान शुनजी ने खुद पर्सनली 300 किलोमीटर छोड़ा। रास्ते में बड़े वार्म दिखाया। सबकी नज़रों में हम दोनों के बीच डील होने का शक पैदा किया। इससे तियान दो के लिए बाकी से अलायंस बनाना और मुश्किल होगा। ये विजिट बहुत रिस्की था। अगर कियान शुनजी वार करता तो हम उन्हें बचा नहीं सकते थे, जानता हूँ। लेकिन अगर शिंगलू एम्पायर को पहले पता चलता, हमारे लिए और खतरनाक होता। टाइम नहीं था। भले एम्परर ने सोच समझकर काम किया, तारीफ मत करो। ये विजिट हाफ फेल रहा। इतने अच्छे से सोचा लेकिन लास्ट में झाड़ मिली।